जय हिंद दोस्तों। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। होप सो आपका रिपब्लिक डे अच्छा चल रहा होगा। हाँ, बचपन जैसा ऐसा कुछ नहीं रहा कि जब एक्साइटमेंट अलग लेवल की होती थी कि स्कूल जाना है, लड्डू मिलेंगे और पैकेट मिलेंगे। बट ठीक है, हमारे लिए रिपब्लिक डे तो अभी तो छुट्टी मिल जाए वही काफ़ी है। इन्जॉयमेंट अलग हो जाता है, घर पे मिल जाता है बैठने को। ठीक है, चलो सर। ऑलरेडी हमारा चैप्टर चल रहा था सर, अच्छा खासा चैप्टर चल रहा था। हमने ऑलरेडी 3-4 सेक्शंस देख लिए थे सर। चैप्टर क्या चला सर? चैप्टर चला था इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। हाँ सर, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन देख लिया था हमने। सर क्या था सर, थोड़ा रिवाइज करा दो सर। सर 206 में क्या था? जो डॉक्यूमेंट्स हम फाइल करते हैं कंपनी को, वो आरओसी उस बेसिस पे कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन मांगती है। मतलब सिंपल सॉफ्ट चल रहा है अभी कि सिंपल बोली कि भाई बताओ कि ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या मेरे को गड़बड़ लग रहा है। तो कंपनी ने क्या किया, या तो दिया या तो नहीं दिया। अगर दिया, या तो दिया या तो नहीं दिया। दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो सर नहीं दिया, या तो दिया तो गलत दिया। दो केस नहीं, देखो दे दिया तो ठीक है, बट नहीं दिया या गलत दिया, इस केस में क्या हो सकता है? इस केस में आरओसी एक एडिशनल नोटिस भी दे सकता है, अदरवाइज इंक्वायरी चला सकता है। 206 में सर यही था। पास डायरेक्टर भी लाइबल होंगे अपने जो भी टाइम में उन्होंने किए होंगे ये फ्रॉड व्रॉड, उसके लिए भी। या मान लो जो भी इंक्वायरी इंस्पेक्शन चल रहा होगा या जो भी कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन आया उसको भी अपना रिप्लाई देंगे पास डायरेक्टर, उस टाइम के एम्प्लॉयमेंट में अगर थे तो। ठीक है सर, ये हमने देखा था सर। सर 207 में क्या देखा था? 207 में सर ये देखा कि कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी। कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन इंक्वायरी क्या था सर? इसका इंक्वायरी मतलब सिंपल था पूछताछ, इंस्पेक्शन मतलब था बुक्स और अकाउंट को चेक करना। ठीक है सर, ये तो ठीक था सर। इसमें और क्या देखा सर? इसमें पावर देखा, डाइस की पावर देखे थे हमने कि इसमें सिविल बोला कि सिविल कोर्ट वाली पावर होगी। जो आरओसी इंस्पेक्टर अपॉइंट हुआ है इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने के लिए, उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होगी। ठीक है सर। सिविल कोर्ट में डाइस क्या था सर? सर डिस्कवरी, प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, I4 कॉपीज और बुक्स अकाउंट ले सकता है, और समन बुला सकता है, एग्जामिन ऑन ओथ ले सकता है। तो सर डाइस, DIC डाइस की पावर थी सर। ठीक है सर। सर 208 में क्या था सर? 208 में क्या था सर? जो इंक्वायरी इंस्पेक्शन बना सर, उस बेसिस पे एक रिपोर्ट बनता था सर। वो रिपोर्ट किसको सबमिट होता था? आरओसी या जो भी इंस्पेक्टर है वो रिपोर्ट सीजी को सबमिट करता था। इस रिपोर्ट में ये लिखता था क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कंपनी को, ये सॉरी सीजी को। तो एक रिकमेंडेशन जाता था। ठीक है सर, रिपोर्ट जाता था, मैंडेटरी रिपोर्ट जाना ही जाना, क्योंकि इंक्वायरी इंस्पेक्शन हो रहा है तो सीजी के पास तो पता चलना चाहिए कि क्या कंक्लूजन निकला है तुम्हारा। ठीक है सर। 209 में क्या था सर? सर 209 में क्या था? मान लो रिपोर्ट चला चुका है, अब तो सीजी तुरंत थोड़ी ना एक्शन लेगा, सीजी भी तो ट्राई देखेगा, अपना एनालिसिस करेगा। उस बीच में क्या हुआ, डायरेक्टर को लगा ना कि अब तो इन्वेस्टिगेशन चालू होने वाला है। इन्वेस्टिगेशन मतलब सर इंक्वायरी इंस्पेक्शन थोड़ा सॉफ्ट रूल था, इन्वेस्टिगेशन अब हार्श रूल होगा। मतलब अच्छे से लेंगे उसकी, कंपनी की फ्रॉड कर रहे हो ना, अब देखो इन्वेस्टिगेशन होगा, अब छानबीन होगा अंदर, दया कुछ पता लगाओ गड़बड़ है। ठीक है, अब पता लग गया गड़बड़ तो है। पहले क्या था, गड़बड़ पता लगाने के लिए हम इंक्वायरी इंस्पेक्शन कर रहे थे, अब पता लग गया गड़बड़ है, बस सबूत चाहिए हमें, इन्वेस्टिगेशन। अब डायरेक्टर को लगा कि भाई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाला है तो क्या करते हैं ना, जो जो फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स है ना उनको जला देते हैं, या तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, छुपा देते हैं। तो इस बेसिस में क्या हुआ ना, आरओसी इंस्पेक्टर को लगा कि यार डायरेक्टर इनका है ना जलाने वाने वाला है, हम क्या करते हैं तुरंत जाते हैं और सब सर्च सीज करके सब सीज कर लेंगे। सीज कितने दिन सर? 180 डेज। क्या सर डायरेक्ट जाके सीज कर सकते हैं? नहीं सर, स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। सर स्पेशल कोर्ट ये क्या होता है? देखो जहां जहां फ्रॉड वाले मामले आते हैं ना, फ्रॉड वाले, वहां वहां स्पेशल कोर्ट आता है सर, याद रखना। जहां जहां फ्रॉड वाले मतलब सेक्शन 447 जहां जहां लगेगा ना सर, वहां वहां सारे डील करेगा स्पेशल कोर्ट। और सर 447 में नहीं लग रहा है तो सिंपल सर जो एनसीएलटी में पढ़ते हैं ना सर, वो वाला प्रोसेस चलेगा। बट जहां जहां फ्रॉड आ गया ना, अब बोलता है सीजी क्या कर सकता है, स्पेशल कोर्ट भी अपॉइंट कर सकता है उसके इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग। तो याद रखना जहाँ जहाँ फ्रॉड है वहाँ पे स्पेशल कोर्ट, तो यहाँ भी फ्रॉड ही चल रहा था सर, तो स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेकर आके सर सीज कर सकते हैं। सर कितने दिन सीज कर सकते हैं सर? सर 180 डेज सीज कर सकते हैं सर, उससे ज़्यादा हाँ कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो 180 डेज से। ठीक है सर, बढ़िया सर। सर आज क्या करते हैं सर? आज अपना कारवा को आगे बढ़ाते हैं सर। ऑलरेडी हमने देख लिया था सर, 209 में सर सीज देख लिया था। सर आज क्या सर? सर आज का लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से आते हैं सर, ये वाला सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर पॉइंटर्स है, पॉइंटर से याद करने वाले हैं, मतलब लिमिट है सर, लिमिट अगर पता चल गया ना सर, तो हम इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर, मतलब सब सिंपल समझो सर। अब पढ़ने वाले हम 200 सेक्शन 210। सर इसमें क्या लिखा गया सर? अब लिखा गया इन्वेस्टिगेशन। क्या सर? इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ कंपनी। सर कॉल फॉर इंफॉर्मेशन हो गया, इंक्वायरी हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, अब होगा सर इन्वेस्टिगेशन। अब देखो सर, इस चैप्टर में क्या बोलता हूँ सर, इस सेक्शन क्या बोलता हूँ, इस सेक्शन में बोलता हूँ ट्रिगर पॉइंट। मतलब ऐसा कितने पॉइंट्स है इस चैप्टर में कि जहां जहां कंपनी का इन्वेस्टिगेशन हो सकता है। इंक्वायरी इंस्पेक्शन नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट आके छानबीन चालू। गलती लग रहा है, छानबीन चालू। इंक्वायरी इंस्पेक्शन क्या होता है, पूछताछ आए, बुक अकाउंट चेक किए, नहीं सर, अब डायरेक्ट क्या है, इन्वेस्टिगेशन चालू होगा। तो सर 4 ट्रिगर पॉइंट्स है सर, कितने सर? 4 ट्रिगर पॉइंट्स। सर ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं सर? सब मतलब
ये पॉइंट अट्रैक्ट हो गए तो कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा। तो 4 ट्रिगर पॉइंट्स है सर, समझो सर। इसको मैं क्या बोलता हूँ सर, इसको मैं इसमें 2 हिस्सा बांटूंगा। 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सीजी क्या कर सकती है, सीजी का ओपिनियन है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ मे, मतलब ये अभी बताऊंगा ये कौन 3 पॉइंट है। अगर ये 3 पॉइंट हुए ना सर, ये 3 पॉइंट हुए तो सीजी जरूरी नहीं है कि करवाएगी इन्वेस्टिगेशन, फिर सीजी को लगेगा तो सीजी करवाएगी। बट सर एक ऐसा पॉइंट है ना यहाँ पे, यहाँ लिखा सैल, मतलब सीजी को क्या करना होगा। देखो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर सीजी देगा, बट 3 पॉइंट ऐसे हैं जो ट्रिगर हो जाएंगे ना तो सीजी को लगा तब इन्वेस्टिगेशन होगा। और एक पॉइंट ऐसा है जहां पे कुछ भी हो जाए सीजी को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देना ही देना है। तो ये कौन सा एक पॉइंट है, ये कौन सा 3 पॉइंट है सर, ये बताओ ना सर। हम सर यही बताऊंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सर इसको आप 5 स्टार मान लो, 6 स्टार मान लो, चैप्टर की जान है सर ये सेक्शन 210 इन्वेस्टिगेशन कब कब हो सकता है। बहुत बार क्वेश्चन सर इस पर आया हुआ है सर, ट्रिगर पॉइंट्स पूछते हैं किस, बट इस बार का एमसीक्यू में भी आया सर, इस बार के 2 नंबर का जो मैं को बता रहा था, 4 नंबर का एमसीक्यू आया। एक यहाँ से आया था, एक और बताऊंगा कहाँ से आया था सर। ठीक है सर, पहले मैं सर डिस्कस करूंगा 3 ट्रिगर पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स। सर यहाँ पे क्या था सर, यहाँ पे मे था, मतलब सीजी को लगा, ये 3 पॉइंट्स हुए, अगर सीजी को लगा तो सीजी क्या कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे सकती है। सीजी में, ठीक है, सीजी क्या करती है, सीजी में इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे सकती है, डायरेक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सीजी में डायरेक्ट, देखो देना सीजी को इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर, यहाँ कोई ट्राइब्यूनल या कुछ बाहर का पार्टी कोर्ट वोट नहीं आएगा, मतलब सीजी को ही देना है। बट 3 कौन से पॉइंट सर, 3 ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां पे सीजी डायरेक्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखो सर ये बहुत, ये सेक्शन समझ लो सर, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सर ऑन रिसिप्ट, देखो सब कुछ नहीं, अब लिंक कराऊंगा, दो जगह तो लिंक कराऊंगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ आरओसी इंस्पेक्टर रिपोर्ट। सर ये तो याद आ गया सर मेरे को, क्या सर, सर सेक्शन 208 सर, इसमें क्या होता था सर, सर इसमें ये होता था कि आरओसी का इंस्पेक्टर सीजी को रिकमेंडेशन देता था, रिकमेंडेशन देता था सर, याद रखना ये सब पॉइंट याद रखना, देता था कि सीजी प्लीज, मान लो कोई कंपनी है जगदीश लिमिटेड, जगदीश लिमिटेड का इन्वेस्टिगेशन करवाओ। मतलब अब देखो, अब सीजी के पास आया, ठीक है, अब देखो सीजी के पास आया, रिपोर्ट आया, जो कौन सा रिपोर्ट सर, 208 वाला। किसने दिया था, आरओसी इंस्पेक्टर ने दिया, जो मैंने बताया था रिपोर्ट देना होता है। उस रिपोर्ट में लिखा रहेगा, जैसे बताया था कि रिकमेंडेशन रहता है कि सर देखो ऑन नीट एंड क्लियर है, तो लिखा रहेगा कि नहीं करवा इन्वेस्टिगेशन। फिर सीजी सोचेगी, फिर भी सीजी सोचेगी, ऐसा नहीं कि क्या होता घूस खा के दे दिया होगा आरओसी इंस्पेक्टर को, फिर भी सीजी सोचेगी। तो यहाँ पे क्या सर, सीजी का ओपिनियन है सर इन 3 केस में, याद रखना। तो क्या सर रिपोर्ट आ गया तो क्या सीजी को करवाना ही पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन, नहीं भी करवा सकती है। तो यहाँ पे सर मे लिखा था, याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ रहा है सर, क्या आरओसी इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट दिया तो सीजी बाउंड है उसको इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए, नहीं सर, सीजी अपने ओपिनियन पे है, सीजी को लग रहा है इन्वेस्टिगेशन होगा तो इन्वेस्टिगेशन कराएगी। क्योंकि सर इन्वेस्टिगेशन खर्चा बहुत होता है, बहुत होता है इन्वेस्टिगेशन, मतलब अच्छे खासी पार्टीज अपॉइंट होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, बहुत सारे लॉज रेगुलेशंस लगते हैं सर यहाँ पे, तो खर्च बहुत होता है। सीजी देखती है, क्या पता कि खर्च ज़्यादा लग जाए, रिकवरी कुछ नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन क्यों कराए, इसको क्या करते हैं, बुलाते हैं, खत्म करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं देंगे। तो सर बहुत चीज़ यहाँ पर लगता है। तो सर क्या सर, ऑन पहला केस क्या है, जब भी आरओसी इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आएगा 208 वाला, सीजी के पास ओपिनियन है कि वो इन्वेस्टिगेशन का क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकती है। सर दूसरा क्या है सर देखो ये तो डिफरेंस 208 वाला था, ये लिंक हो गया। सर दूसरा क्या है, देखो अब देखो दूसरा क्या, सिंपल देखो, मैंने जब फर्स्ट लेक्चर बताया था, कल ही बताया था कि कंपनी कौन चला रहा है, कंपनी चला रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर चला रहे हैं, सिंपल बात है। कंपनी के कहते हैं मालिकाना हक किनके पास होता है, शेयर होल्डर्स, दैट इज मेंबर ऑफ कंपनी। तो मेंबर ऑफ कंपनी को लगाना सर, सपोज मान लो सेकेंड केस में ये मेंबर है और यहां बैठे हुए हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, इनको लगा कि कुछ फ्रॉडलेंट हो रहा है, अब इनको लगा ना सर, ये मेंबर्स मान लो एक नहीं है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स है 500 600 मेंबर्स है, मान लो 500 मेंबर्स हैं,
इनको लगा कि कंपनी में क्या हो रहा है सर, गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ मतलब सर कुछ फ्रॉडलेंट हो रहा है। फ्रॉडलेंट किसके साथ सर, या तो क्रिएटर्स के साथ, क्रिएटर के पैसा फंसाया जा रहा है, या मान लो शेयर होल्डर्स का पैसा ये घुमाया जा रहा है, लॉस दिखाया जा रहा है, डायरेक्टर अपना प्रॉफिट कमा रही है ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ रेम्यूनरेशन, और शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिल रहा है, डिविडेंड भी कुछ नहीं मिल रहा है। तो इनको लग रहा है यार मैनेजमेंट गलत कर रहा है, मैनेजमेंट कुछ गलत गड़बड़ी हो रही है, ये फ्रॉडलेंट कुछ नहीं है, फ्रॉड वाली सुगंध आ रही है कुछ। तो इन्होंने क्या बोला ना, ये बोलते हैं मैं जा रहा हूँ सीजी के पास। यहाँ कहाँ गए, ये गए सीजी के पास, और सीजी के गेट पे पहुंचे, बोले नॉक नॉक। सीजी बोला कौन, बोले हम मेंबर से कंपनी के। सीजी बोला क्यों आए हो, हमारी कंपनी में ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। सीजी बोला कितने लोग हो, तो ये 500 लोग थे ना, ये बोले कि हम हैं 100 मेंबर्स। सीजी बोला जाओ जाओ, पागल हो क्या, 100 लोग मुंह उठा के आ गए हो, अब बोले इन्वेस्टिगेशन करवा दे, ऐसा नहीं होता है। तो सर कैसा होता है सर, यहाँ पे होना चाहिए सर SR पास। मतलब सर ये 500 लोग हैं ना सर, तो कम से कम तो सर समझ लो 75% सर लोग होने चाहिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेके गए, 75% लोग होने चाहिए। सपोज मान लो 500 नहीं है सर, अगर मान लो 100 है तो कम से कम सर 75 लोग होने चाहिए जो एप्लीकेशन लेके गए। अब मान लो कंपनी में आए, मान लो कंपनी में 100 लोग है, ठीक है, 100 लोग है कंपनी में, कंपनी पास गया, सीजी पास गया, बोले नॉक नॉक। सीजी बोला हाँ भाई अब बताओ सर हमारे कंपनी में ना इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत है। सीजी बोला अच्छा पहले बताओ कितने एप्लीकेशन लोग लेके आए हो। सर वो बोला 70, मान लो 76 बोला सर वो। तो सर SR पास हुआ है, SR पास देखो 76 एप्लीकेशन नहीं, SR पास होना चाहिए, यहाँ पे वर्डिंग लिखा है SR पास होना चाहिए कंपनी का, और सीजी को इंटीमेट भी करना है। तो SR पास कर दिया कंपनी ने, और सीजी के पास लेके गया, बोला नॉक नॉक सर इन्वेस्टिगेशन कराओ। सीजी बोला कितने लोग हो, हमने सर 76 का एप्लीकेशन लेके आया है, SR भी पास है, प्लीज़ सर देख लो सर इन्वेस्टिगेशन करवा दो। क्या सीजी बाइंडिंग है सर एप्लीकेशन इन्वेस्टिगेशन कराने की? नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन कराने की सीजी बाइंडिंग नहीं है। मैंने यहाँ इसलिए बोला इस 3 पॉइंट में सीजी की लिखा हुआ मैं, मतलब अब एप्लीकेशन गया है सीजी के पास, सीजी क्या करेगी, सीजी एनालिसिस करेगी सर, एनालिसिस। सीजी चेक करेगी, हो सकता है 75 लोग 76 लोग जो भी है, 76 75 लोग जो भी आए हैं, कुछ मान लो जबरदस्ती का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे गुस्सा थे, उठा के लिया, इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फंसाना चाहते हैं, तो सीजी डायरेक्ट नहीं ऑर्डर देगी, सीजी एनालिसिस करेगी। अगर उसको लगेगा इन्वेस्टिगेशन कराना है तो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देगी, नहीं कराना तो नहीं देगी। ठीक है सर। सर 2 केस पढ़ा हमने, किस किस बेसिस पे ट्रिगर हो सकता है इन्वेस्टिगेशन। पहला क्या पढ़ा सर, ROC इंस्पेक्टर की रिपोर्ट, वो चेक करके सीजी क्या कर सकता है, ओपिनियन है कि चाहे तो इन्वेस्टिगेशन कराए या ना करवाए, जो भी 208 में ROC की रिपोर्ट दी गई है। सर और क्या सेकंड था सर सेकंड था कि SR पास किया हो कंपनी ने, कंपनी के मेंबर्स से लगता है कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट है वो गलती कर रहे हैं, ये फ्रॉड कर रहे हैं। तो फ्रॉड कर रहे तो मेंबर्स को लगा कि यार चलो हम लोग आवाज़ उठाते हैं सीजी के पास। सीजी बोला कि कितने लोग आए हो, सर बोले सर हम SR पास करके आए, जो भी हमारे मेंबर्स टोटल लोग हैं उनका 75% वोट लेके आए, मोर देन 75% वोट लेके आए, SR पास है हमारा, और हमको इंटीमेट करना है सर प्लीज़ इन्वेस्टिगेशन करवाओ, मैटर खराब होते जा रहा है सर। तो सीजी क्या डायरेक्ट करवा देगा, हाँ लो भाई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, नहीं। सीजी इस 3 केस में, अभी एक केस और आएगा, इस 30 में क्या करेगी सीजी, सीजी अपना ड्यू डिलिजेंस करेगी, मतलब एनालिसिस करेगी कि इन्वेस्टिंग करने की जरूरत भी है या नहीं है। ठीक है सर। सर थर्ड केस सर ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। सर थर्ड पब्लिक इंटरेस्ट सर पब्लिक इंटरेस्ट सिंपल बात है, गवर्नमेंट को लग रहा है ना कि 2 कंपनी मिलकर ना सर लूट रही है, मतलब क्या कहते हैं कंपटीशन एक्ट, एक आता है कंपटीशन एक्ट, उसका है ना वायलेंस कर रही है, मतलब कुछ भी ऐसा लग रहा है कि है ना मार्केट में किसी चीज़ का रेट चल रहा है 200, तो ये 2 कंपनी क्या की मर्ज होके एक कार्टेल बना लिया इन्होंने। कार्टेल क्या होता है सर, जब 2 कंप्यूटर मर्ज होकर एक फॉर्म करते हैं उनको कार्टेल बोलते हैं, मतलब कंपटीशन खत्म कर दिया, और ये 200 का मार्केट में कुछ सामान मिला था, इसको क्या कर दिया 50 में कर दिया, और अच्छा खासा कॉम्पिटिटर खींच लिया। तो है ना सर सिंपल बात है, मतलब कुछ फ्रॉड किया, मतलब बाहर का सामान आया था इसको सस्ते में खरीद लिया। आपने GST पढ़ा होगा ना सर, तो एंटी डंपिंग कुछ ऐसा करे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मान लो सस्ते में सामान खरीद लिया इन्होंने 20 में खरीद लिया, कुछ फ्रॉड वॉड करके, और क्या किया 50 में बेचना इंडिया में चालू कर दिया, और मार्केट रेट क्या था इंडिया का सर 200 था। तो ये दोनों कंपनी कॉम्पिटिटर अपने कार्टेल बना के 50 में बेचना चालू कर दी इंडिया के मार्केट में। यार सीजी को लगा यार ये तो गलत कर रहा है, यार 200 का मार्केट है, तुम 50 में बेचोगे तो सिंपल सी बात है ना, तुम सारा मार्केट अट्रैक्ट कर लोगे। कोई 200 का तुम्हें 50 में सामान देगा और सेम क्वालिटी देगा, तो क्यों छोड़ोगे तुम इसको। तो सीजी को लगना सर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में सर गलत हो रहा है। हो सकता है 20 का सामान आ रहा है तो कुछ ये फ्रॉड करके आ रहा है, मान लो कुछ फ्रॉड करके 20 का सामान ला रहे हैं और 50 में बेच रहे हैं, अब मार्केट रेट 200 है, तो कंपटीशन एक्ट का ही वायलेंस हो रहा है। तो सीजी को लग रहा है ना पब्लिक इंटरेस्ट में कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है सर पब्लिक इंटरेस्ट में। देखो 2 केस में तो खुद आए, 2 केस में लोग आए, मतलब ROC इंस्पेक्टर आया रिपोर्ट लेके और SR पास करके मेंबर्स आए, बट थर्ड केस में क्या था सर, सीजी को खुद लगा कि यार पब्लिक इंटरेस्ट में गलत हो रहा है। तो सीजी क्या कर सकती है सर, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे सकती है।
बट क्या पब्लिक इंटरेस्ट में गलत हो रहा है तो हमेशा सीजी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देगी? नहीं सर, सीजी यहाँ पे क्या करेगी, मे है सर, मे ऑन इस ओपिनियन है सर। मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कब देगी, जब उसको लगता है कि हाँ गड़बड़ हो रहा है और सीजी को लग रहा है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देना होगा। मतलब कहीं अगर मान लो कोई दो कंपनी है वो ऐसा कर रही है और क्वेश्चन आपको आ जाए क्या सीजी पास इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, नहीं यार, या सीजी सेल बाइंडिंग टू पास इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, नहीं सर, सीजी अब क्या करेगी, सीजी यहाँ पे एनालिसिस करेगी। देन यहाँ क्योंकि यहाँ पे मे लिखा है सर, ठीक है सर, यहाँ पे क्या लिखा है सर, यहाँ पे मे लिखा है सर, ठीक है, सीजी मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, ठीक है सर, यहाँ पे मे लिखा है क्योंकि सीजी का ओपिनियन है सर, ठीक है। तो सर 3 केस हमने पढ़ा जहाँ पे क्या सीजी बाइंडिंग नहीं है सर कि इन्वेस्टिगेशन देना ही है। कब कब सर, आरओसी इंस्पेक्टर की रिपोर्ट। सेकंड क्या था सर, कंपनी ने एसआर पास किया और एसआर जाके सीजी के दरवाजे पर नॉक किया, सीजी ने पूछा एप्लीकेशन लेके आए हो, कंपनी बोली यस सर, ये लो एसआर एप्लीकेशन और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। कि सीजी करवाएगी, सीजी एनालिसिस करेगी सर, ओपिनियन है, मे ओपिनियन। थर्ड क्या था, थर्ड पब्लिक इंटरेस्ट में, दो कंपनी कार्टेल बना के लूट रही है इंडिया के मार्केट को, सीजी को लग रहा है, ओपिनियन लग रहा है कि यार ये दो कंपनी मार्केट लूट रही है और सब कंपनी बर्बाद हो रही है, तो सीजी को पब्लिक इंटरेस्ट लगा कुछ फ्रॉड होगा यहाँ पे, तो सीजी इन 3 केस में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास कर सकती है। सर इसको एक बार वर्डिंग देख लेते हैं सर इसका, वेयर सीजी इज ऑफ ओपिनियन दैट it is necessary to investigate into affairs of company। कब, ऑन, देखो 3 केस है, कब कब, ऑन, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ 3 केसेस। देखो क्या, सीजी इज ऑफ ओपिनियन, इन 3 केस क्या बोला, सीजी इज ऑफ ओपिनियन दैट इज नेसेसरी टू इन्वेस्टिगेट, मतलब ओपिनियन सर, ओपिनियन क्वेश्चन आया बस एग्जाम में। आरटीपी में आप इस बार के आरटीपी या शायद कहीं तो कहीं आरटीपी एमटीपी में सर ये यही दिया हुआ है सर, क्या एसआर पास होता सीजी बाइंडिंग सर इन्वेस्टिगेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं सर, सीजी यहाँ पे ओपिनियन है सर, उसको लगा तो ऑन रिसिप्ट ऑफ आरओसी इंस्पेक्टर रिपोर्ट। कौन सा सेक्शन है सर, रेफरेंस देना यहाँ पे सेक्शन 208 वाला, लिख के ना, ऑन रिसीट ऑफ बेसिस ऑफ सेक्शन 208 आरओसी इंस्पेक्टर रिपोर्ट। सर बी क्या था सर, सर इंटीमेशन, सर जरूरी नहीं एसआर पास कर दिया तो इन्वेस्टिगेशन होगा, नहीं सर, एसआर पास करना ही नहीं है सर, इंटीमेट भी करना है सर, इस पे आया था क्वेश्चन एमसीक्यू में सर, इंटीमेशन ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन पास्ड बाय कंपनी, सर किसको, टू सीजी, मतलब देखो पास नहीं करना है सर, इंटीमेट भी करना है, ये नहीं कि पास कर लिया अपने पास रखे हुए और बोलो इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा। सर इंटीमेट करो जाके सीजी को, बताओ कि सर हमने एसआर पास किया है, प्लीज सर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे दो, फिर सीजी क्या करेगा, अपने ओपिनियन में चेक करेगा। सर थर्ड क्या है, इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है सर, इन तीनों में सर क्या है सर कॉमन, सीजी में इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन। जो सर इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ी चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन में आप सिंपल समझो, कंपनी एक तरह से कहते नहीं है बंद होने वाली है थोड़ी देर, मतलब बंद नहीं, टेम्पररी कहते हैं नहीं कि अब बहुत कुछ तगड़ा होने वाला कंपनी के साथ। इंक्वायरी इंस्पेक्शन तो बस सिंपल सा सॉफ्ट रूल था, अब हार्श रूल होगा कि भाई मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने आ, छानबीन करने आ रहा है, तो हमने इसलिए सीजी बोल दिया, सीजी में इनिशिएट इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे ओपिनियन है, 3 के सर याद रख लेना, क्वेश्चन हमेशा आते हैं सर, कहीं ना कहीं आपको एमसीक्यू या इसमें दिखेगा ही दिखेगा, इस चैप्टर से, इस पार्ट का, सही बता रहा हूँ, इस चैप्टर का इस पार्ट का दिखेगा ही दिखेगा सर, ठीक है सर। सर आपने बताया था सर, देखो सर आपने बताया था 3 जहां गया ओपिनियन है सर, लेकिन एक पॉइंट है जहां पे शैल है, जहां पे अगर वो चीज हो गया तो सीजी को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देना ही पड़ेगा। हाँ सर, सर कहां था सर, किस केस में सर, 3 केस हमने देख लिया सर, देखो सर अब मैं आपको वो शैल वाला केस समझाता हूं, मतलब मैंडेटरी देना पड़ेगा। इसी दोनों पे क्वेश्चन आया था सर, ये ओपिनियन और मे और सेल का वर्ड का खेल था यहाँ पे, ऑन इस बेसिस ओपिनियन इसका खेल था सर यहाँ पे, और इससे एमसीक्यू 2-2 नंबर का आया था, मेरे को लग रहा है कि आने वाले अटेम्प्ट में आपके दिखेगा एमसीक्यू, इससे अच्छा लगा था मेरे को एमसीक्यू। मैंडेटरी सीजी नीड टू पास इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर। सर मतलब सर अगर ये केस हुआ ना, एक ही केस है सर, अगर ये केस हुआ ना तो सीजी को मैंडेटरी पास करना पड़ेगा अपना इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर। मतलब सीजी ये नहीं बोल सकता कि हम अपना ओपिनियन सोचेंगे जो पीछे वाले 3 केस था, नहीं, यहाँ पे ये आया, सीजी पास ऑर्डर आया, सीजी बोला इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास। मतलब सर सोचो ना क्या हो सकता है, मतलब सीजी के लेवल आदमी है, सीजी लेवल बड़े से वाला आदमी, तभी तो हो सकता है ये चीज़। देखो सर क्या लिखा है, वेयर ऑर्डर
इज पास्ड बाय, सर कौन सर, सीजी से बड़े या सीजी के इक्वल लोग होंगे तभी सीजी सोचो ना, दब रही है यहाँ पे थोड़ा, अपना ओपिनियन नहीं सोच रही है यहाँ पे, बोलेगी हाँ ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, वेयर ऑर्डर इज पास्ड बाय कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी है, या ट्राइब्यूनल, दैट अफेयर्स ऑफ कंपनी शॉट टू बी इन्वेस्टिगेटेड, then CG shall order an investigation। समझे सर? सर अगर कोई भी कोर्ट, मान लो ये ट्राइब्यूनल है, अब इसमें भी जाने का सर है सर, ये आगे पढ़ेंगे सर, सेक्शन 213 है सर शायद, 200, हाँ 213 है सर, यहाँ पे ये भी है कि मान लो, देखो सर इस सेक्शन में क्या बोला है, इस सेक्शन में ये बोला है कि जो भी ट्राइब्यूनल या कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि, देखो ये ट्राइब्यूनल है मान लो, इसने क्या दिया सर, मान लो सीजी है, इसने ऑर्डर दिया कि इन्वेस्टिगेशन करवाओ, देखो इन्वेस्टिगेशन करवाना ये नहीं कर सकता है, ये बस क्या है सर, इस याद रखना इस सेक्शन का सारी ऑथोरिटी पावर सीजी के हाथ में है। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन करवाना भी है तो सर ये भी तो हो सकता है यहाँ पे ट्राइब्यूनल बोल दे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, नहीं सर, ट्राइब्यूनल बस बोलेगा कि सीजी तुम्हारे हाथ में इस सेक्शन में सारी पावर है, 206 से 227 29 वाली, एक काम करो, हम तुम्हें ऑर्डर दे रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड। सर क्या ट्राइब्यूनल भी ऑर्डर देके इन्वेस्टिगेशन पास कर सकती? नहीं सर, ट्राइब्यूनल बस ऑर्डर दिया सीजी को, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास ये करेगा, देन सीजी मैंडेटरी है सर, यहाँ पे मैंडेटरी नीड टू पास इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर। सर देखो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको अच्छे से पढ़ना सर। और ये 4 केस तो याद रखना, 3 मैंडेटरी केस नहीं थे जहाँ पे सीजी का ओपिनियन था, एसआर वाला केस जो कंपनी एसआर पास करे और इंटीमेट करे, ऑब्जेक्टिव में सर आया था सर, कंपनी ने इंटीमेट नहीं किया, एसआर पास था, तो नहीं भाई इंटीमेट भी करना है सीजी को जाके, तुम एसआर पास कर दिए कोई कंपनी, तो भाई बहुत सारी चीज़ों के लिए एसआर पास होते रहता है कंपनी में, लोन पास कराना है एसआर पास होता है, इन्वेस्टमेंट करना है एसआर पास होता है, तो एसआर पास कर दिए तो इन्वेस्टिगेशन हो गया, नहीं इंटीमेट करो सीजी को, भाई मेरे को इन्वेस्टिगेशन करवाना है सीजी प्लीज़ देखो आप। सर सेकंड क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट में, सर और क्या था, आरओसी इंस्पेक्टर का रिपोर्ट आता, जहाँ लिखा था रिकमेंडेशन रहता आरओसी इंस्पेक्टर का, सर हमने इंक्वायरी इंस्पेक्शन किया सर, बहुत जरूरी है सर, इन्वेस्टिगेशन जल्दी कराओ, बहुत फ्रॉड हो रहा है इसमें, पार्टीज बहुत मिली है, ठीक है। सर चौथा क्या था, सर, सर ये मैंडेटरी केस था, यहाँ पे सीजी ओपिनियन नहीं करेगा, सीजी को आंख बंद करना, यहाँ पे बोलना इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास, ठीक है सर। कब सर, सर मान लो कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी या ट्राइब्यूनल ऑर्डर दिया सीजी को, देखो डायरेक्ट नहीं दे सकता ये ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन का, ऑर्डर तो इन्वेस्टिगेशन का इसी को देना है, इसलिए इन्होंने इसको ऑर्डर दिया कि इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तुम पास करो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, क्योंकि तुम यहाँ की ऑथोरिटी हो इस सेक्शन की, जो भी 206 से 229 या 27 है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम ऑथोराइज हो, तो सीजी ही करेगी ऑर्डर पास। तो क्वेश्चन ये भी बनता है क्या ट्राइब्यूनल ऑर्डर पास करेगी इन्वेस्टिगेशन का? नहीं सर, ऑर्डर तो पास इसे ही करना है, ट्राइब्यूनल क्या करेगी, बस सीजी को इंटीमेट करेगी भाई इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, बट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कौन पास करेगा, सीजी पास करेगा, ठीक है सर। दैट्स इट सर, ये 210 सेक्शन सर इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना सर, ये 4 केस तो याद रखना, आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, और एमसीक्यू देख लो या कहीं ना कहीं ये सर, ये क्योंकि नंबर है सर, देखना एसआर पास है, मतलब कुछ लिंकेज है सर, अच्छा खासा लिंकेज है यहाँ पे। सर यहाँ भी ये भी पढ़ेंगे कि कब ट्राइब्यूनल पास, देखो ट्राइब्यूनल डायरेक्ट नहीं देगा, ट्राइब्यूनल को भी इंटीमेट करना होगा ना, ये 213 में है, ये आगे देखेंगे हम, बट इतना समझ लो बस ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया तो सीजी मैंडेटरी पास करेगी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर, ठीक है सर, बढ़िया सर। अब देखो, अब थोड़ा आराम से समझना, सॉरी 210 में क्या हुआ था अभी सर, 210 में क्या हुआ था, सीजी के पास 3 केस आई थी ओपिनियन वाली, और एक केस आया था मैंडेटरी वाला। सीजी ने क्या किया था सर, सीजी ने क्या किया था, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दिया था, इनके पास इन्वेस्टिगेशन करवाने का ऑर्डर आया था, यहाँ पे ये ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन करवाने का था, बट अब क्या दिया, मान लो सीजी ने बोला हाँ इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। अब देखो सर 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या सर 2 चीज़ देखो, सीजी ने क्या दिया, सीजी ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास कर दिया, अब सीजी को लगा ना सर हाई अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, ये मान लो
लो अमाउंट ऑफ फ्रॉड, मतलब लगा, देखो ये ऐसा कुछ है नहीं बुक में, लेकिन ये इंटरप्रिटेशन है सर। क्या सर, देखो सर हाई अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, पार्टीज इन्वॉल्वमेंट मोर, मतलब बहुत पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे कम पार्टी इन्वॉल्व है। देखो दो केस हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, मान लो कंपनी का फ्रॉड है 5 करोड़ का, कंपनी ने 5 करोड़ का फ्रॉड किया है, और यहाँ पे फ्रॉड है सर 5000 करोड़ का, जैसे किंगफिशर सर, ये सब किंगफिशर और भी बड़ी कंपनी का फ्रॉड यहाँ पे है। तो यहाँ पे सर क्या था, यहाँ पे 5 करोड़ का फ्रॉड था नीचे, तो कंपनी यहाँ पे ना नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करवाती है, नॉर्मल। क्या सर, देखो इन्वेस्टिगेशन भी दो टाइप के होते हैं, जैसे हम आर्टिकलशिप करते हैं सर बिग 4 की और मीडियोकर स्मॉल, तो ये भी होता है सर। सर ये इन्वेस्टिगेशन भी 2-3 टाइप की होती है, 2-3 नहीं, 2 ही टाइप की होती है। देखो सर, एक तो नॉर्मल होता है, मतलब सिंपल, अब देखो अब इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा, सिंपल इन्वेस्टिगेशन चलेगा, कंपनी में जाएगा, पूछताछ करेगा, डॉक्यूमेंट्स देखेगा, और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, छानबीन चल रहा है। बट सर 5000 करोड़ का फ्रॉड है, या पार्टीज इन्वॉल्वमेंट बहुत है, CEO CFO कंपनी का डायरेक्टर, बहुत सारे पार्टीज मिले हुए हैं सर। ये क्या होता है ना सर, ये सर यहाँ पे स्टार्ट होता है SFIO सर, इसको याद रखना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, नाम ही है सर, नाम ही है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ये क्या था सर, नॉर्मल था, मतलब सर अब सीजी ने इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दिया, बट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देते हुए सीजी ने देखा कि हाई अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, हाई अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, ये मतलब नंबर ऑफ पार्टीज बहुत इन्वॉल्व है इस फ्रॉड में, मतलब देख रहे हैं ना, CEO CFO, बाद में देख रहे हैं ऑडिटर CS कंपनी सेक्रेटरी सब मिले हुए सर इसमें। तो 5000 करोड़ का फ्रॉड, या मान लो नंबर ऑफ पार्टीज अच्छे खासे इन्वॉल्व है सर इसमें। तो सर सिंपल नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कैसे करवा दें हम इस कंपनी का, हमें चाहिए सर SFIO की टीम, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की टीम चाहिए। अब सीजी अपॉइंट करेगी सर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, कब करेगी सर, जब हाई अमाउंट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड भी सर छोटे बड़े हो सकते हैं, जरूरी नहीं है सर, देखो फ्रॉड होता है, जो गलती से करोगे फ्रॉड होता है, बट फ्रॉड में भी सर होता है ना सर, कोई 5 करोड़ का फ्रॉड है, कोई 5000 करोड़ का फ्रॉड है, बट है फ्रॉड ही। तो यहाँ पे एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होता है, आपको SFIO नहीं अपॉइंट होता है सर, SFIO नहीं अपॉइंट होता है, बट 5000 करोड़ का फ्रॉड है, या पार्टीज बहुत इन्वॉल्व है इसमें, किंगफिशर सर बहुत बड़ा फ्रॉड था। तो यहाँ पे क्या सर, यहाँ पे SFIO की टीम आएगी सर, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। बढ़िया सर। सर सेक्शन 211 में क्या लिखा है सर, देखो सर मैंने क्या बताया, 2 टाइप की इन्वेस्टिगेशन होती है, एक नॉर्मल एक SFIO। अब सेक्शन 211 लिखा है ना कि मान लो SFIO, मान लो अब हम देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, देख रहे हैं किसके लिए, मान लो किंगफिशर के लिए देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, किसके सर, किंगफिशर के लिए। अब मान लो 5000 करोड़ का फ्रॉड है, ठीक है, 5000 करोड़ का फ्रॉड है। अब क्या हो रहा है ना, मान लो 5000 फ्रॉड है, हमने देख लिया सर हाई अमाउंट ऑफ फ्रॉड होता है, तो किसके पास जाता है सारा मैटर, SFIO। तो अब क्या होगा सर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SFIO। तो सेक्शन 211 में यही बोला सर। सर ये पहला क्वेश्चन, मेरा पहला क्वेश्चन, कब SFIO होगा। देखो मैं क्वेश्चन बेसिस का प्रोविजन क्लियर कर दूंगा सर, इसका पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं। देखो सर नाम में ही है सर, सीरियस फ्रॉड। देखो फ्रॉड तो हुआ है सर, छोटा बड़ा अलग बात है, फ्रॉड हुआ है, तो यहाँ बड़े वाले फ्रॉड आ रहे हैं, सीरियस फ्रॉड आ रहे हैं, संगीन फ्रॉड आ रहे हैं, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। ठीक है सर, बढ़िया सर। सर कब SFIO होगा सर, सोचो, मैंने बता दिया सर आपको, when high amount is involved। देखो वो सीजी के ओपिनियन पे, सीजी को लग रहा है ना सर कि 5000-6000 करोड़ का फ्रॉड है, और सीजी को लग रहा है 5 करोड़ फ्रॉड है, तो सीजी 5000-6000 करोड़ फ्रॉड को SFIO को देती है। SFIO एक बड़ा टीम होता है सर, अभी देखेंगे 211 यही बोलता है सर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ SFIO। कौन करेगा सर, अब देखो पहला है कि SFIO कब होगा, जब हाई अमाउंट ऑफ फ्रॉड है, डेट इज मान लो 5000 करोड़ का फ्रॉड है, 5000 करोड़ का फ्रॉड है सर। सेकंड क्वेश्चन सर, मैंने प्रोविजन इसी में क्लियर कर दूंगा सर। सर कौन SFIO स्टैब्लिश करेगा, मैं प्रोविजन इसी में क्लियर करूँ सर, टेंशन मत लो, आराम से होगा। देखो मैं क्या बोला, इस सेक्शन का सारा ऑथोरिटी किसके पास है, सीजी के पास है। मतलब अगर कोई, देखो मैं हर सेक्शन में सर ऑथोरिटी होता है, किसके पास, किसके सेक्शन में पावर लिखी गई है। आगे जब हम पढ़ेंगे सर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, तो वहाँ पे ट्राइब्यूनल के पास पावर होती है।
तो इस सेक्शन में 206 से लेकर 229 तक है, इसमें सारा पावर किसके पास है, मोस्टली पावर सर सीजी के पास है। तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट कौन करेगा सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर दे रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही एसएफआईओ का टीम बैठाएगी, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है सर, यहाँ पे देखो वर्डिंग दिखाता हूँ मैं, देखो मैं उसको लास्ट में देखो, वर्डिंग लास्ट में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चन से क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। सिंपल बात, सीजी क्या करेगा, एसएफआईओ का एस्टैब्लिशमेंट करेगा, मतलब बनाएगा एसएफआईओ के। एसएफआईओ में जैसे हम है ना मैच खेलने जाते हैं तो याद है सर 11 प्लेयर का टीम बनता है, तो टीम कौन बनाता है सर, मतलब कोच में सब मिल के बैठ के टीम बनाते हैं, तो यही है सर, सीजी क्या करेगा, एसएफआईओ का टीम बनाएगा। एसएफआईओ टीम में कौन कौन होंगे, अब क्वेश्चन आता है सर थर्ड, एसएफआईओ में कौन कौन होंगे, मतलब बोल रहा है कि एसएफआईओ में कितने लोग होंगे। देखो सर सबसे पहले क्या लिखा गया है सर, ये क्या है सर, हेडेड बाय डायरेक्टर। जैसे क्या क्रिकेट टीम में क्या होता है सर, कैप्टन, जैसे कैप्टन होता है ना सर, कैप्टन, तो एक तो डायरेक्टर रहेगा जो मेन क्या होता है, मेन सुनेगा, मतलब बॉलिंग किसको करना है, बैटिंग किसको करना है, तो सेम सब मेन डायरेक्टर होगा कि उससे इन्वेस्टिगेशन तू करेगा, उससे सीए से इन्वेस्टिगेशन तू करेगा, उसकी रिपोर्ट में को इतने दिन चाहिए। तो सिंपल सर, मेन क्या होगा सर, हेडेड, मतलब मेन सबसे ऊपर कौन रहेगा सर, डायरेक्टर बैठा रहेगा जो सारे प्रोसीडिंग को क्या करेगा, देखेगा सर। सर ठीक है सर, इसके साथ सर एंड, मतलब देखो अकेला कैप्टन मैच जिता सकता है भाई, वो कैप्टन है, सिंगल प्लेयर कैसे मैच जिता देगा, 11 टीम का एफर्ट लगता है सर एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स। मान लो 5,000 करोड़ फ्रॉड था, पता चला वैल्यूएशन फ्रॉड है, तो सर वैल्यूएशन फ्रॉड है सर सेक्शन 247 के तहत हम क्या करेंगे सर, रजिस्टर वैल्यूअर को अपॉइंट करेंगे। सर है ना, कंपनी लॉ का भी फ्रॉड था सर, इसी में 100 करोड़ का कंपनी लॉ का फ्रॉड है। तो सर इसमें हम सीएस को अपॉइंट करेंगे। तो समझे सर, मतलब कोई भी हो सकता है सर, यहाँ पे लिखा हुआ एनी अदर पर्सन जिसको एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज है सर उस फील्ड का। मान लो फॉरेंसिक कुछ मैटर है तो फॉरेंसिक ऑफिसर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। मान लो कुछ शेयर सिक्योरिटीज का मैटर है तो कैपिटल मार्केट का एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे। मान लो शेयर सिक्योरिटीज का मैटर है तो यहां पे कौन होगा सर, सिंपल बात सर, कैपिटल मार्केट का पर्सन होगा। तो समझिए सर इस सेक्शन में क्या बोला सर इस सेक्शन में बोला आपकी टीम में, एसएफआईओ की टीम में कौन कौन होगा, तो हमने देख लिया सर, मेन डायरेक्टर होगा जो कैप्टन है। सिंपल समझो, डायरेक्टर क्या है, टीम का कैप्टन है। टीम क्या है सर, एसएफआईओ है सर। देखो यहां पे समझाता हूं, टीम क्या है सर, सर टीम क्या हमारा यहाँ पे एक तरह से समझो मैच की तरफ, सर टीम क्या हमारा एसएफआईओ है। टीम में क्या होता है सर, कैप्टन। हमारे एसएफआईओ में कौन होगा सर, हेड डायरेक्टर। और क्या होता है, प्लेयर्स। हमारे में क्या होगा सर, मेंबर्स। ठीक है सर और क्या होता है सर, कौन कौन प्लेयर। मान लो राहुल द्रविड़ हो गया, मान लो T20 चल रहा है तो T20 के हिसाब से हम क्या करते हैं, वीरेंद्र सहवाग जैसे प्लेयर को अपॉइंट करते हैं, माय फेवरेट युवराज सिंह को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा है सर। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हम देखा अगर मान लो कंपनी लॉ का मैटर है तो सीएस अपॉइंट करेंगे अपने एसएफआईओ टीम में। मान लो क्या शेयर सिक्योरिटीज मैटर है तो कैपिटल मार्केट के पर्सन अपॉइंट करेंगे। तो सर यही बोलता है सर। तो सर लॉ की लैंग्वेज सर बता दो सर क्या है सर, थोड़ा देखो सिंपल है, लॉ की लैंग्वेज यही बोला है सर, मैं यहीं पे लिखवा दूँ, नोट्स में ऑलरेडी है, मैं समझा दिया है। सीजी शैल बाय नोटिफिकेशन, देखो थोड़ा आपको लॉ का मैं लिखवाता हूँ ना कि आपको एक आइडिया हो जाए कि लॉ में वर्डिंग कैसे लिखा गया है, इससे आपको ना कि वर्डिंग भी क्लियर हो जाएगा। देखो समझ तो गए हम, बट एक होता नहीं है कुछ देख के हमें याद आया था एग्जाम में, अच्छा वर्डिंग ये था तो अच्छा ये तो ये बोला था मैटर, वही टीम वाला सर ने बताया था, कैप्टन होगा, मेंबर होगा, T20 खेल ले तो उस हिसाब से हम देख लेंगे, मतलब कंपनी लॉ का मैटर सीएस कर लेंगे, सिक्योरिटीज का मैटर तो कैपिटल मार्केट का बंदा अपॉइंट कर लेंगे। तो वर्डिंग क्या है, सीजी शैल बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट और डायरेक्टर and other member as per their requirement
फॉर SFIO प्रोसीडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास 211 में एस्टैब्लिशमेंट क्वेश्चन आ सकता है। कौन होगा सर? मेन हेड डायरेक्टर, कैप्टन प्लस अदर मेंबर्स, जैसे भी रिक्वायरमेंट है, मतलब कंपनी में फ्रॉड कंपनी लॉ का ही है तो 2-3 CA से अपॉइंट कर लेंगे हम। बढ़िया सर, ठीक है सर। सर अब आता है सेक्शन 212। सर ये आया सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 212। सर यहाँ पे क्या है सर? यहाँ पे सर है, देखो रिकॉर्डिंग सही चल रहा है ना, ठीक है सर। यहाँ पे क्या है सर? देखो अब यहाँ पे सर SFIO का क्या होगा सर? इन्वेस्टिगेशन करेगा। वो हेडिंग दिखा देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO। देखो 210 में CG के पास आइडिया था कि हाँ मैटर संगीन है तो SFIO को दो, नहीं संगीन है तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कराओ। 211 में क्या था? अब हमने मान लिया किंगफिशर का मैटर चल रहा है तो हमने मान लिया SFIO है, तो पहले 211 में CG ने क्या किया? SFIO को अपॉइंट किया कि SFIO में कौन कौन लोग होने वाले हैं। अब 212 में क्या सर? इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO। अब सर कैसे करेगा SFIO इन्वेस्टिगेशन? प्रोसेस सर, प्रोसेस। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है सर? वही 3 चीज़ बोली है, मतलब पहले सेक्शन के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया है कि देखो वही 3 चीज़ है सर। कौन 3 चीजें जो इन्वेस्टिगेशन को अट्रैक्ट करती थी? तो पहले सेक्शन में नॉर्मल बोल दिया कि पहले इन्वेस्टिगेशन कब होगा, तो यहाँ पे कर तो रहा SFIO इन्वेस्टिगेशन, तो सेक्शन को थोड़ा डीप में जाना था, मतलब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देना था, तो यहाँ भी वही चीज़ बोल दिया सर। देखो नॉर्मल बताया हुआ मैंने सर। देखो क्या बोल रहा है सर? क्या बोला? SFIO का इन्वेस्टिगेशन कब होगा? तो सर पहली बात तो हमें जानना होगा सर इन्वेस्टिगेशन कब होगा। सर SFIO का कब होगा? सर वो तो बात की बात है। अगर देखो सर जब SR पास होता है, पास एंड इंटीमेट, ठीक है, हमने ये देखा था सर। सर और क्या सर? सर ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, B देखा था हमने, ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। सर और क्या था सर? ऑन रिसिप्ट ऑफ ROC इंस्पेक्टर रिपोर्ट। तो सर सेम ही बात है। तो सर देखो यहाँ पे क्या बोला सर? इन्वेस्टिगेशन। तो सर इन्वेस्टिगेशन तो सर 3 ही तो ट्रिगर पॉइंट है सर इन्वेस्टिगेशन के, कोई चौथा ट्रिगर पॉइंट थोड़ी ना आ जाएगा। 210 में जब आपने पहले ही बोल दिया है कि 3 ट्रिगर पॉइंट है जिसमें CG को ओपिनियन लगता है, तो सर इन्वेस्टिगेशन को तो 3 ही ट्रिगर पॉइंट हुआ सर। एक और है वो ट्रिब्यूनल वाला, ठीक है, बट 3 ही तो ट्रिगर पॉइंट हुए सर। अब सर क्या बोले सर? इन्वेस्टिगेशन बाय SFIO। सर SFIO के लिए इन्वेस्टिगेशन कब होगा? तो सर देखो ट्रिगर पॉइंट तो यही है, जब ये क्या होता है, ये जब क्या होता है, ये जब क्या होता है सर, ये मामला है ना जब ज़्यादा सीरियस हो जाता है। देखो इसमें ही है, SFIO का इन्वेस्टिगेशन का ट्रिगर पॉइंट भी सेम है, बट जब मामला क्या होता है, यही मामला क्या होता है, मान लो जो कंपनी ने SR पास किया उस कंपनी का फ्रॉड 5,000 करोड़ का था, ये पब्लिक इंटरेस्ट में जो फ्रॉड हो रहा है वो 10,000 करोड़ का था। ये ROC ने इंस्पेक्टर में रिपोर्ट दिया, देखा यहाँ पे फ्रॉड 4,000 करोड़ का है। तो सर ट्रिगर तो यही पॉइंट है, SFIO के लिए हो या नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए हो, तो ट्रिगर तो यही पॉइंट है। जब ये मामला सीरियस हो जाता है तब SFIO होता है। तो SFIO की कोई अलग से मैटर नहीं आएगा आपके लिए कि सर SFIO के लिए इन्वेस्टिगेशन कब हो सकता है। भाई जो 210 में इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है सेम यहाँ पे SFIO के लिए प्रोसेस है, बस SFIO के लिए कब हो जाता है? जब सीरियस हो जाता है मामला। 5 करोड़ फ्रॉड होता तो SFIO जाता ही नहीं। तो जब यही ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, सीरियस हो जाते हैं, तब मैटर होता है SFIO के पास जाता है। इसमें बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट और लिख लेना जो वहां नहीं था, जो वहां पे होगा भी नहीं। अगर 210 पूछा तो वो लिख के मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पे एक अलग से एक पॉइंट दिया हुआ है। मैं इसको रेड कर देता हूँ, नोट्स में रेड कर दूंगा। ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन फ्रॉम, ये बस एक एक्स्ट्रा लिखना, डिपार्टमेंट ऑफ CG NSG। मतलब सर सिंपल समझो, GST डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम, मतलब ऐसे जो जो डिपार्टमेंट है CG। देखो 3 केस तो नॉर्मल थी, वहां पे हमने पढ़ा था सर। यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है पॉइंट इन्वेस्टिगेशन का। सर SFIO का कुछ अलग है सर? नहीं सर, सेम है, बस जब से ये सीरियस हो जाता है ना तब SFIO हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो बस एक चौथा समझ लेना कि मान लो GST डिपार्टमेंट है, GST डिपार्टमेंट बोले ना सर, वो जो जगदीश है ना सर, उसने ना सर 100 करोड़ का टैक्स नहीं दिया है सर, 100 करोड़ का दिखाया सर। मान लो अपने GSTR R1 में दिखाया उसने 200 करोड़,
का टैक्स और 3B में दिखाया सर 100 करोड़ का टैक्स। तो 100 करोड़ पे ही कहाँ किया 3B में तुमने, तो ये 3B का नहीं दिया तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, डिपार्टमेंट ने क्या किया, एप्लीकेशन दिया किसको सर, सिंपल सीजी को, सीजी तो अपॉइंट करता है एसएफआईओ, तो डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ही, सीजी और एसजी के डिपार्टमेंट ने ही सीजी को एप्लीकेशन दिया कि सर ये जो पर्सन है जगदीश लिमिटेड या जो भी कंपनी है सर, ये 100 करोड़ का टैक्स नहीं दिया सर, प्लीज दैट्स अ सीरियस ऑफेंस, आप एसएफआईओ की टीम एस्टैब्लिश करो। बस एक चौथा पॉइंट याद रखना सर, ये कब सर, ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सीजी एंड एसजी, एक बस एडिशनल पॉइंट है जहां पे क्या हो सकता है, एसएफआईओ ट्रिगर हो सकता है। तो 4 पॉइंट यहाँ पे एसएफआईओ के ट्रिगर हुए। कौन सर, सिंपल एसआर पास किया कंपनी ने और सीजी को लगा कि यार 5000 करोड़ का फ्रॉड है तो एसएफआईओ, पब्लिक इंटरेस्ट में लगा 10,000 करोड़ फ्रॉड है तो एसएफआईओ, नहीं होता तो सिंपल इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पे एसएफआईओ आता ही नहीं। ऑन रिसिप्ट ऑफ आरओसी इंस्पेक्टर रिपोर्ट में लिखा हुआ है 4,000 करोड़ फ्रॉड है तो एसएफआईओ। या मान लो कोई भी सीजी और एसजी का डिपार्टमेंट, मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आरओसी डिपार्टमेंट या मान लो कस्टम डिपार्टमेंट, ये बोल रहा है ना कि सीजी यार एसएफआईओ की टीम बैठाओ यार, बहुत संगीन मामला चल रहा है, ये तो 3B में 100 करोड़ का फ्रॉड दिखा रहा है, ये तो एक मंथ का मैं आपको बता रहा हूँ डाटा, बहुत सारे मंथ है, तो एसएफआईओ की टीम बैठाओ सर। सीजी बोला ओके वाई नॉट, उसके ओपिनियन में था बैठा दिया एसएफआईओ टीम। तो सर ये एक एडिशनल याद रखना सर, ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी एप्लीकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ सीजी एंड एसजी, अगर ये आया ना सर तो यहाँ पे 212 अट्रैक्ट करेगा, 210 नहीं अट्रैक्ट करेगा। तो 212 के लिए एसएफआईओ के लिए स्पेशल ये पॉइंट बोला गया है कि कोई भी सीजी और एसजी का डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया, एप्लीकेशन दिया सीजी को कि सर एसएफआईओ की टीम बैठनी चाहिए। ये तो एक महीने का 100 करोड़ का फ्रॉड था, पता नहीं ये लास्ट के 12 महीने जब से जीएसटी तब से कितना फ्रॉड किया है इसने, तो हम अकेले नहीं कर सकते। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है सर, एक जो डायरेक्टर ये जो भी मेंबर्स तो अपने 211 में बताए उस बेसिस पे, ठीक है सर। अब सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, मैं डायग्राम से बताता हूँ। मान लो ये एसएफआईओ की टीम थी, ठीक है, ये कौन था सर, ये था जगदीश लिमिटेड। इसने क्या किया सर, इसने मान लो कस्टम का 100 करोड़ का ड्यूटी नहीं पे किया, ठीक है, और इसने क्या किया, इनकम टैक्स पे नहीं किया, और क्या किया इसने, जीएसटी नहीं पे किया। सब क्यों चले, कंपनी बंद करवा यार, ना जीएसटी पे कर रही है, ना इनकम टैक्स पे कर रही है, कस्टम का ही पैसा खा के बैठी हुई है। और क्या हुआ सर, हर डिपार्टमेंट के आदमी ने, ऑब्वियसली बात है जीएसटी डिपार्टमेंट में बंदा बैठा हुआ है, कमिश्नर बैठा हुआ है, इनकम टैक्स का कमिश्नर बैठा हुआ है, कस्टम कमिश्नर, इसने क्या किया, यहाँ पे आके इसकी बजा दी मतलब सर, मतलब अपना प्रोसीडिंग चालू कर दिया सर, तीनों डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट नंबर 1, डिपार्टमेंट नंबर 2, डिपार्टमेंट नंबर 3, ठीक है। अब ये कौन है सर, ये सब देख रहा था, हु इज दिस सर, दिस इज एसएफआईओ टीम। अब देखो सर क्या होता है, जब भी एसएफआईओ का, हाँ सर सॉरी, जब भी एसएफआईओ का ना सर एस्टैब्लिशमेंट होता है ना, अब ये एसएफआईओ आया, चलते चलते आया कंपनी में, मतलब एस्टैब्लिशमेंट हो गया 212 में स्टार्ट हो गया, अब यहाँ पहुंचा एसएफआईओ, ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा रुको जरा सब्र करो। सर किसको बोलेगा सर, ये बोलेगा किसको सर, ये बोलेगा इसको, ये बोलेगा इसको, ये बोलेगा इसको। तो अब सर डायग्राम समझना, आप स्टार्टिंग समझ जाओगे डायग्राम मैच कर जाएगा, डायग्राम ठीक है, सिंपल समझो। एसएफआईओ की टीम आई, इसने बोला कस्टम वाले को रुको जरा सब्र करो, इनकम टैक्स वाला रुको जरा सब्र करो, जीएसटी वाला रुको जरा सब्र करो। मतलब सर ये हुआ ना सर, अगर आप किसी कंपनी में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोसीडिंग चल रहे होंगे ना उस पर, मान लो कस्टम के, जीएसटी के, इनकम टैक्स के, एसएफआईओ का एस्टैब्लिशमेंट हो गया और एसएफआईओ ने ट्रीटमेंट चालू कर दिया, तो वो सारे प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, रुक जाना, सारे प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ये बोलेगा यार रिकवर भी नहीं करने दिया, सब मायूस हो जाएंगे। क्यों सर, अब आ गई बड़ी पार्टी। सर कंपनी लो में याद रखना सर थंब रूल, इससे बड़ा कुछ क्राइम, मतलब एसएफआईओ हो गया, समझो उस कंपनी ने बहुत बड़ा कांड करके रखा हुआ है सर। इसलिए मतलब कस्टम वाले बोलेंगे रुक जाओ भाई, हमें लेने दो इस कंपनी की, मतलब हमें बजाने दो इस कंपनी की, तुमने बहुत हो गया ना, तुमने कर लिया अपना जो करना था, अब हम देखेंगे, हम सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, हमें सीजी ने अपॉइंट किया है, अब हम इसकी बजाते हैं सर, आप लोग जाओ। सीजी जीएसटी वाला बोल दिया जाओ सर, इनकम टैक्स बोल दिया जाओ सर, कस्टमर जाओ सर। अब सारा प्रोसीडिंग कौन करेगा सर, एसएफआईओ करेगा।
सारा प्रोसीडिंग कौन सर, SFIO करेगा। तो सर वर्डिंग क्या है सर, वर्डिंग बताओ। देखो सर, वेयर एनी केस हैज बिन असाइन टू, देखो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन से क्वेश्चन बनता है इस पे कि जीएसटी डिपार्टमेंट का अपना प्रोसीडिंग चल रहा था, उसके 60 करोड़ का रिकवरी कर रहा था। अब SFIO की टीम आ गई थी, मतलब इन्वेस्टिगेशन का जो भी 3 ट्रिगर पॉइंट है, 4 ट्रिगर पॉइंट है, वो हो चुका है। अब क्या होगा, सारे जो प्रोसीडिंग चल रहे हैं सर, सारे प्रोसीडिंग क्या हो जाएंगे, रुक जाना, मतलब तुम जहां पे वहीं रुक जाओ। अब SFIO की टीम क्या करेगी, रिकवरी प्रोसीडिंग चालू करेगी, जो भी पूछताछ इन्वेस्टिगेशन चलेगा तो सब रुक जाएगा। देखो सर, वेयर एनी केस हैज बीन असाइन टू SFIO फॉर क्या सर, इन्वेस्टिगेशन, कि 212 में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंक्वायरी इंस्पेक्शन सब हो चुका। अब भाई अब छानबीन हो रहा है पूरा अच्छे से। इन्वेस्टिगेशन किसमें सर, अंडर दिस एक्ट, देन व्हाट, देन नो अदर प्रोसीडिंग और इन्वेस्टिगेशन बाय CG और SG शैल प्रोसीड। मतलब अगर SFIO का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, असाइन हो चुका है, काम स्टार्ट हो गया, तो जो भी प्रोसीडिंग या इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, जो भी CG और SG के डिपार्टमेंट के द्वारा, मतलब इनकम टैक्स, कस्टम अथॉरिटी, GST डिपार्टमेंट, नो अदर, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, शैल प्रोसीड, आगे बढ़ नहीं सकता। मतलब सारा काम कौन करेगा, सारा काम अब SFIO करेगा। सर समझ जाओ सर, बड़ा क्राइम हुआ है तो अब सारी डिपार्टमेंट बोल दिया तुम रुक जाओ, हम करेंगे जो करेंगे। SFIO बहुत बड़ी पार्टी होती है, मतलब बहुत बड़ा, मतलब झोल बहुत बड़ा हुआ है, तभी SFIO आया, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आया है। ठीक है सर। अब सर एक चीज़ और समझो, आप एक वर्ड जानते होंगे सर, दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ठीक है सर। सर और क्या होता है सर, मतलब सर देखो इसमें क्या होता है सर, विदाउट एनी वारंट उठा के ले जा सकते हैं, और इसमें क्या होता है सर, और उस पार्टी को और उसको बेल भी नहीं होगा। सर ये तो काफ़ी भयानक लग रहा है, मतलब सर विदाउट एनी वारंट कुछ नहीं है आपके खिलाफ, आप उठाए और लेके चले गए और उसको बेल भी नहीं हो रहा है सर, मतलब सर मामला ज़्यादा ख़राब लग रहा है सर। सर इसमें क्या होता है सर, इसमें वारंट चाहिए सर। सर यहाँ पे क्या, अरेस्ट के लिए वारंट नहीं चाहिए सर, मतलब अरेस्ट के लिए सर यहाँ पे वारंट चाहिए फॉर अरेस्ट। ठीक है, और क्या होता है, उसको बेल भी हो जाता है। कैसे सर, बाई बॉन्ड देके या सिक्योरिटी मनी देके बेल हो जाता है। तो सर ये देखो सर, ये जो है ना सर, ये सर ठीक है सर, ये ज़्यादा हार्श नहीं लग रहा है सर, सिंपल है कि हाँ अरेस्ट करने आ रहे हो तो वारंट चाहिए और उसको बेल भी हो जाता है। तो याद रखना सर, कंपनीज एक्ट का ये क्वेश्चन आया है सर एग्जाम में सर, कंपनी एक्ट का सारा मैटर यही होता है, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, एक्सेप्ट, बस एक मैटर है सर, एक्सेप्ट SFIO वाला। कौन सा सर, ये वाला सर, ये वाला सर 212 सबसेक्शन 6, इसको यहाँ पे लिखना 212 सबसेक्शन 6 आपको मिलेगा सर ऑब्जेक्टिव में। मतलब सर अगर किसी कंपनी पे SFIO लग गया सर और वो 212 सबसेक्शन 6 का फ्रॉड किया हुआ है सर, तो वो SFIO की टीम किसी को उठा के ले जा सकती है विदाउट एनी वारंट। बस उसको रीज़न रिटन में लिखना पड़ता है, क्योंकि वेक्सेशियस सर्च या वेक्सेशियस सर्च का कॉन्सेप्ट आता है कि आपको रीज़न रिटन लिखना पड़ेगा, हाँ इस कंपनी ने इस डाटा ने ऐसे फ्रॉड किया, बस रीज़न रिटन ही लिख लो अपना, और क्या करो, विदाउट एनी वारंट उठा के ले जा सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो, और वो नॉन बेलेबल है, एक्सेप्ट इसका भी कुछ प्रोवाइजो है, बट देखें, बट सिंपल समझना, सिर्फ अकेला कंपनी एक्ट का
इकलौता सेक्शन है जो कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, जिसको बेल भी नहीं होगा। कौन सर? 212 सब सेक्शन 6, मतलब SFIO वाला। यहाँ पे याद कर लीजिए सर, SFIO वाला। तो समझे सर, अगर SFIO का टीम आई ना सर तो थोड़ा रिस्पेक्ट में रहना सर, उसको रिस्पेक्ट देना थोड़ा सा। सो विदाउट एनी वारंट एंड नॉन बेलेबल है सर। अगर उसको रीजन राइटिंग में लिखा हुआ उठा के ले जा सकती है तो ले जा सकती है आपको। और सर सारे ऑफेंस क्या है सर, उसके बाद कंपनी के सारे ऑफेंस क्या है सर, नॉन कॉग्निजेबल बेलेबल। मतलब अगर किसी को अरेस्ट करना है तो वारंट चाहिए। वारंट किसके तरह? मान लो मेंबर्स, शेयर होल्डर मेंबर ने वारंट भेजा, रिटर्न एप्लीकेशन डाला, या मान लो ROC ने डाला कि हाँ इसको अरेस्ट करो। अब मान लो एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्या सर, पेपर में न्यूज़ आया कि कंपनी का डायरेक्टर है ना सर, ऐसे ऐसे कंपनी का डायरेक्टर इस फ्रॉड मिला हुआ था, बट पेपर में न्यूज़ आया सर, अभी SFI की टीम नहीं आई और आया कोर्ट, इंस्पेक्टर आया उठा के ले गए। तो भाई पेपर की न्यूज़ से क्या मतलब हमें? तुम SFIO हो नहीं तो विदाउट एनी वारंट कैसे आ सकते हो तुम? क्योंकि कंपनीज एक्ट में सिर्फ SFIO के पास पावर है कि विदाउट एनी वारंट किसी को उठा के ले जा सकती है, बट रीज़न रिटन होना चाहिए थोड़ा, और नॉन बेलेबल है, बेल भी नहीं होगा। कुछ लोगों को बेल है, पढ़ेंगे आगे बताएंगे, बट नॉन, समझ लो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है। पेपर के बेसिस पे तुम किसी को कोर्ट आके उठा के नहीं ले आ सकते हैं। आपने किसी ने आपको कंप्लेन किया, इस डायरेक्टर को उठाओ, ROC ने कंप्लेन किया आपको, किसी मेंबर ने कंप्लेन किया, किसी क्रिएटर ने कंप्लेन किया, तो कैसे उठा के ले गया बिना वारंट के? तो कंपनीज एक्ट का सारा एक्ट क्या है सर, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल होता है, मतलब बेल भी हो जाता है, बट सिर्फ SFIO वाला मैटर है ना, SFIO की टीम एस्टैब्लिश हुई है, सारा प्रोसीडिंग चल रहा है, तो वो उठा के ले सकती है विदाउट एनी वारंट। सर इसी को थोड़ा आगे बढ़ाओ सर, देखो सर, देखो एवरी पर्सन अरेस्टेड, जो भी अरेस्ट हुआ है, ठीक है, मान लो ये कौन है, SFIO आई, ये मान लो कंपनी था, कंपनी के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर किस बेसिस पे SFIO आई? 212 सबसेक्शन 6, दैट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। बोले कि चलो बुलावा आया है, सब तुमको बुलाया है, तो इसको आई, डायरेक्टर को अरेस्ट की, ठीक है। तो एवरी पर्सन अरेस्टेड, अभी दोनों अरेस्टेड, शैल विथ इन 24 आवर्स be taken to judicial magistrate और मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट। ये वर्ड याद रख लेना सर। सर मतलब सर समझो, ये डायरेक्टर कहाँ बैठा था सर? ये डायरेक्टर मान लो था हरियाणा का, हरियाणा में बैठा था, ठीक है। सर मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट सर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन हर स्टेट वाइज होता है सर। मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट ये स्पेशल कोर्ट के मेंबर्स में भी आते हैं कि स्पेशल कोर्ट जो भी फ्रॉड वाली होती है ना, अब स्टेट वाइज मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट होता है। तो मान लो उस फ्रॉड का सारा मैटर, मान लो ऐसे समझो सर, चलो मैं और क्लियर करता हूँ थोड़ा सा, रुक जाओ। सर यहाँ पे क्या थे, कंपनी सेक्रेटरी बैठे थे जो फ्रॉड में मिले थे। कहाँ सर? फ्रॉड में मिले हुए थे सर। ये अपने ऑफिस में थे सर। इनका ऑफिस कहाँ था सर? ऑफिस था सर मान लो दिल्ली में, ठीक है सर। सर कंपनी कहाँ की थी सर? सर कंपनी थी चेन्नई। तो इस एरिया का सर मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट कौन होगा सर? चेन्नई का, मद्रास का, जो भी मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट होगा उस एरिया का। स्पेशल कोर्ट में हर मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट का मेंबर, तो हम देखेंगे सर आगे कौन कौन स्पेशल कोर्ट में मेंबर होते हैं। उसमें होता है सर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट, एडिशनल जज, सिंगल जज। तो 4 लोगों का बेंच होता है स्पेशल कोर्ट। तो उसमें मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट होता है, जो भी स्टेट वाइज कंपनी होती है, उस कंपनी का जो भी स्टेट होता है वहाँ पे एक मेट्रोपोलियन मैजिस्ट्रेट होता है, ठीक है सर। सर CS था इस कंपनी का, कहाँ सर? दिल्ली में। ये SFIO का मान लो हेड डायरेक्टर आया, इसने बोला कि भाई 212 सबसेक्शन 6 कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल वाला अरेस्ट वारंट आया है, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। ये बोला अरेस्ट करोगे हमें? बोला हाँ। नहीं होऊंगा तो? बोले भाई समझ जाओ, प्यार से चलोगे तो बताओ, पीछे 5 लोग और आए हुए तुम उठाने के लिए। बोला चलो चलो भाई चलते हैं। अब देखो इसने क्या किया, ये जो इंस्पेक्टर मान लो हेड डायरेक्टर था, इसने क्या किया, इनको उठा के और हरियाणा ले आया
और अपने जेल में रखा हुआ है, मतलब जेल में बंद नहीं है, मतलब जेल पे रखा हुआ है, जेल के अंदर नहीं, जेल पे रखा हुआ है। चाय पानी करवा रहा है, उनसे पूछताछ करवा रहा है। और मान लो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मान लो 14 घंटा हो गया, ठीक है। यार इसने बोला, डायरेक्टर ने बोला यार जल्दी चलो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट पास उसको प्रेजेंट करना है। तो ये बोला अरे आराम से यार, टेंशन क्यों ले रहा है, थोड़ा और पूछते ना इससे। और क्या क्या सर, 2 घंटे और पूछे इससे। कितने हो गए सर, 16 घंटे हो गए। 1 घंटा और पूछा सर इससे, सर कितना हो गया सर, 17 घंटे हो गए। यार बोला 24 घंटे ही रख सकते हैं हम इसको। बोला रुको ना यार, टेंशन क्यों ले रहे हैं। अब क्या किया ना इसने ना, इसने SFIO हेड ने फ़्लाइट बुक कर लिया इसके लिए। चलो भाई तुम्हें फ़्लाइट में लेके चलेंगे, हम तुम्हें साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या हुई, यहाँ से फ़्लाइट उड़ी और चेन्नई पहुँची और मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट पास पहुँच गई। सर यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको लग गया सर 6 घंटे, मान लो 6 नहीं सर 9 घंटे लग गए। ओ भाई 17 9 कितना हो गया सर, 26 घंटे, मतलब मोर देन 24 आवर्स। भाई SFIO तुम क्या कर रहे हो, तुम 24 घंटा से ज़्यादा सेल विद इन 24 आवर के अंदर तुम्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर प्रेजेंट करना था उसको। तुम 26 घंटे में प्रेजेंट किए हो, 26 घंटे लग गए यहाँ चेन्नई लाने में तुम्हें, इस पर्सन को जो भी फ्रॉड वाला था। SFIO डर गया। तो लॉ ने फिर क्या बोला, लॉ में देखो क्या लिखा है फिर, ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे लॉ में क्या लिखा था, प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो था, प्रोवाइडेड दैट 24 आवर्स एक्सक्लूड ट्रैवल टाइम। अब यहाँ जो SFIO डाटा था वो हंसा था, बोलता मेरे को पता था यार, मेरे को पता था, मैं इसको अभी और रख सकता था, मैं 23 घंटे रख सकता था, मैं उसको फ्लाइट में बैठा देता। और ये क्या था सर, ये तो ट्रैवल टाइम था। ये यहाँ अपने जेल में कहाँ बैठा के पूछताछ करिए, अपने मान लो ऑफिस कहाँ ले गया SFIO को, मान लो कोई ऑफिस बना हुआ था, SFIO एक डायरेक्टर हेड है, बहुत सारे CS है, तो मान लो किसी CS के यहाँ ले गया, उसको बैठाया हुआ था, तो पूछताछ कराता, तो भाई ये 24 घंटे तक कर सकता है। बट ये जो ट्रैवलिंग टाइम है ना सर, ये एक्सक्लूड होता है। मतलब सर, मतलब यही हुआ कि देखा जाए तो सर यहाँ इसको 26 घंटे नहीं लगे सर, देखा जाए तो उसको यहाँ 17 घंटे लगे सर। क्यों सर 17 घंटे लगे सर, क्योंकि ट्रैवल टाइम तो एक्सक्लूड होता है सर, ट्रैवल टाइम तो हम लेते ही नहीं है। ये जो प्लेन में बैठा यहाँ से कार से जा रहा है, भाई जा तो तुम्हारे पास रहा ना, तो ट्रैवल टाइम क्या होता है सर, ट्रैवल टाइम एक्सक्लूड होता है सर, ट्रैवल टाइम एक्सक्लूड होता है, नहीं जुड़ता है सर ट्रैवल टाइम में। मान लो चलो बाई रोड भी जा रहा है ना, तो चलो प्रोसेस में हो गया ना सर वो, तो वो ट्रैवल टाइम एक्सक्लूड होगा। वो 24 घंटे सिंपल ये लॉ में लिखा है कि 24 घंटे तुम SFIO के डायरेक्टर तुम अपने ऑफिस में रख सकते हो इसको। एक बार तुम्हारा ऑफिस से ये निकल गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट पर जाने के, जो भी जुडिशन का है, वो ट्रैवल टाइम 24 घंटे में नहीं आएगा। मान लो यहाँ पे इसको 19 घंटे भी लग गया ना सर, तो कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो ट्रैवल टाइम है। 19 + 24 33 घंटे भी होगा, या 19 17 36 घंटे भी होगा, 24 घंटा ज़्यादा होगा, कोई बात नहीं सर, हम तो 17 ही घंटे लेंगे ना, ये ट्रैवल टाइम तो इंक्लूड ही नहीं होता 24 घंटा में। सर यही बोला सर, जो भी अरेस्टेड पर्सन SFIO ने किया ना सर, 24 आवर्स के अंदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट होना चाहिए सर। बढ़िया सर, बट वो जो 24 आवर्स है ना, उसमें ट्रैवल टाइम एक्सक्लूड है। मतलब तुम्हें ट्रैवल टाइम जो भी लगा, मान लो यहाँ 2 दिन भी लगा ना, ट्रेन से ले जा रहा है 2 दिन लगा ना, तो ये 2 दिन काउंट नहीं होगा, बस ये काउंट होगा। ये 24 घंटा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसको बैठा के 25 घंटा या 24 घंटा, आधा घंटा भी, 24 घंटा 30 मिनट भी नहीं रख सकता यहाँ पे, ठीक है। तो 24 घंटा तुम अपने पास रखो ना, पूछताछ करो, उसका खातिरदारी करो, मिठाई खिलाओ, तुम चाय पानी करो, ठंडा पिंडा पियो उसके साथ। तो 24 घंटा से ज़्यादा तुम पूछताछ नहीं कर सकते। ट्रैवल टाइम स्टार्ट हुआ तो ये ट्रैवल टाइम इंक्लूड ही नहीं होता। बढ़िया सर। और क्या बोला सर सेक्शन ने, सिंपल सर, हर सेक्शन का ये बात है कि ऑल डायरेक्टर, अब SFIO चल रहा है सर, तो ऑल डायरेक्टर या ऑफिसर और एनी पर्सन, देखो छोटी छोटी बातें ना सब सेक्शन में करके लिख दिए, तो ये सबको देखो ऑलरेडी पता है सर, 2206 में पढ़ चुके हैं सर। जो भी डायरेक्टर ऑफिसर और एनी पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन एंड असिस्टेंस, किसको, SFIO को। सिंपल बात है, SFIO की टीम आ गई भाई, अब तो तुम्हारी इंक्वायरी इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो जो भी तुम डायरेक्टर SFIO की टीम मांगेंगे ना तुमसे, जो भी तुम्हारा डायरेक्टर है, जो भी ऑफिसर है भाई, तुम उसको असिस्टेंस दो टाइम टू टाइम। ये नहीं मैं बोलो कि नहीं देंगे तुम्हें, भाई मारेगा, बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो SFIO को जो भी है ना, आपको है ना असिस्टेंस देना पड़ेगा। बढ़िया सर। अब देखो सर और क्या बोल रहा है सर,
इसी में क्या बोला, देखो हमने पढ़ा सर 212 सेक्शन 6 में कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है सर। सर इसमें हम क्या पढ़ा सर, बेल नहीं होगा, मतलब अरेस्ट हुआ तो बेल नहीं होगा, बट एक्सेप्ट सम सिचुएशन। कब कब सर, मतलब कब कब बेल हो सकता है सर, सोचो। देखो मैं आपको 2-3 चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। कब सर, जब व्हेन पब्लिक प्रोसिक्यूटर opposes the application, opposes, O-P-P-O-S-E-S, sorry, opposes the application and the court is satisfied, सुनो, court is satisfied that there are नो रीजनेबल ग्राउंड। तो ये समझ जाओ सर, एक बार बता देता हूँ थोड़ा। नो रीजनेबल ग्राउंड दैट ही इज नॉट लाइकली टू कमिट एनी ऑफेंस। देखो सर सिंपल समझो, इतना दिमाग नहीं लगाओ, देखो सर सिंपल समझो। बेल का क्या हुआ सर, बेल नहीं हो सकता, बट कब बेल हो सकता है, सोचो कब बेल हो सकता है, जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना सर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है सर, सरकारी वकील। क्या होता है सर, सरकारी वकील। सरकारी वकील के पास क्या हुआ सर, एप्लीकेशन गया कि देखो मैं इस बंदे का ना, जगदीश लिमिटेड में ये CS का ना सर बेल करवा रहा हूँ ठीक है। अब पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या किया सर, उसको अपोज कर दिया, मतलब बोला कि नहीं यार ऐसे कैसे, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील का, यार ये तो बंदा को बोल रहा है बेल करवा देंगे। अब सरकारी वकील सर, गवर्नमेंट का वकील, गवर्नमेंट केस चल रहा है सर, यहाँ पे दिखाया तो SFIO की टीम हो रही है, SCG आ रहा है, ये आ रहा है, तो सरकारी वकील बोला कि नहीं यार बेल वेल नहीं देंगे हम। बट द कोर्ट क्या था सर, कोर्ट सेटिस्फाई था, कोर्ट को लगा ना कि देखो सरकारी वकील तुम्हारा कहना ठीक है, इसको बेल नहीं देंगे, बट हमें क्या लग रहा है सरकारी वकील, वो कोर्ट बोला सरकारी वकील को कि देखो हमें लग रहा है ना कि ये बंदा है ना गिल्टी नहीं था सर, इसको जानबूझ के उठा के ले आया गया, ये गिल्टी नहीं था, या गिल्टी था भी, अब ये बेल पे ना कुछ कमिट फ्रॉड नहीं करेगा सर, कोई ऑफेंस नहीं करेगा। किसने बोला सर, कोर्ट को लगा सर, कोर्ट को सेटिस्फाई, मतलब कोर्ट को लगा सर, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं था सर कि दैट इज गिल्टी। या मान लो कोर्ट को लगा कि ये बंदा है ना, अगर बेल भी हो जाए ना सर, बेल पे कोई ऑफेंस नहीं करेगा। पहले सरकारी वकील के पास एप्लीकेशन आया, देखो सरकारी वकील के पास एप्लीकेशन आया कि देखो जगदीश लिमिटेड का मान लो मिस्टर रघु क्या ना बेल पे रिहा होने वाले हैं, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैं अपोज करूंगा एप्लीकेशन को, ये एप्लीकेशन खराब है, ऐसे रिहा हुआ मत कर दो बेल को, आगे बाहर निकलेगा 1000 करोड़ और फ्रॉड कर देगा, फिर तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहना। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या किया, पहले अपोज किया उस एप्लीकेशन को, मतलब ना नकारा, बट कोर्ट ने बोला कि रुको, कोर्ट ने सेटिस्फाई किया कि देखो इस बंदे ने, कोई हो सकता है इस बंदे का कोई ऑफेंस नहीं किया हो, या मतलब कोई गिल्टी ऑफ ऑफेंस नहीं हो, या ये बंदा है ना बेल पे निकल गया ना कुछ ऑफेंस नहीं करेगा, देखो नहीं किया हो, या मान लो बेल पे निकल गया ना तो बोलेगा कि देखो जा रहा है ना वो बंदा, बोला देखो सर हमें ना अब कोई गलती नहीं करेंगे, प्लीज सर माफ कर दो सर, प्लीज प्लीज देख लो सर, प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत सारा प्लीज किया। तो कोर्ट बोला कि देखो सरकारी वकील, देखो ठीक है तुम्हारा मान रहे तुम सरकारी वकील हो, ठीक है अपोज कर सकते हो एप्लीकेशन को, बट ये बंदा है ना बेल से निकल गया ना सर, ज़्यादा कुछ कांड नहीं करेगा, मतलब अब कुछ ऑफेंस नहीं करेगा। तो ये क्या होता है सर, ये पॉइंट है, ठीक है। अब क्या सर, इसमें और भी पॉइंट है, देखो एक तो सरकारी वकील ने अपोज किया, बट कोर्ट ने सेटिस्फाई किया कि इसने कोई गलती नहीं की है, या मान लो बेल पे ढकी ये कोई गलती नहीं करेगा। ये वर्डिंग आपको नोट्स में दिखाऊंगा, ठीक है, सेम ही है। हाउ, और क्या लिखा, हाउ एवर अ पर्सन हु इज, अभी बताओ ये 16 साल का है, क्या इसको जेल हो सकता है सोच के बताना, इसमें वर्डिंग बताऊंगा मेरे को। देखो लॉ में क्या लिखा है, देखो 3 और केस है जहां पे क्या होता है उसको जेल नहीं हो सकता। हाउ ए पर्सन हु इज, देखो क्या क्या हु इज, तो सर 16 साल का है ना सर, उसको जेल हो सकता है, और जेल होकर उसको बेल नहीं हो सकता सर। बट ऐसे कौन से 3 केस है जहां बेल हो सकता है सर, देखो हु इज अंडर एज ऑफ 16 ईयर, सर ये अंडर एज है सर, नहीं सही तो 16 साल हो गया, अंडर एज बोला है सर, 16 साल से कम, मतलब
15 साल 364 दिन, जो भी समझ लो आप। 16 साल हुआ तो भाई ये बेल पे नहीं रिहा हो सकता। मतलब लॉ की लैंग्वेज है सर, हाउ वेर अंडर एज ऑफ 16 ईयर। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया 16 ईयर, क्या उसको बेल हो सकता? नहीं हो सकता। अंडर एज ऑफ 16 ईयर बोला है, अंडर एज ऑफ। अब जैसे कि आप मान लो मेरा बर्थडे 1 अगस्त को है, मैं 31 जुलाई तक क्या हूँ सर? मान लो 1 अगस्त को मैं 22 का हो जाऊंगा, 31 जुलाई तक क्या हूँ सर? मैं 31 जुलाई को मैं 21 साल 364-65 जो दिन बोल लो आप वही हूँ, मैं 22 नहीं हूँ सर, 1 अगस्त होने वाला है सर। वही चीज़ है सर, अंडर एज ऑफ 16 ईयर, 16 साल से कम है तब उसको रिहा हो सकता है बेल पे। और इज अ वोमेन, कोई लेडीज है, ठीक है, उसको भी बेल पे रिहा हो सकती है वो। और सर इस सिक, अब देखो सर क्या होता है यहाँ पे, ये मूवीज में होता है, जब भी ऐसा या भी कोई भी मेंबर अरेस्ट करने आता है ना, वो बंदा को ना हार्ट अटैक टाइप आने लगता है, पसीना गिरने लगता है, वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो वही लिखा है सर। सर इन 3 केस में क्या हो सकता है सर? बेल हो सकता है सर, बेल हो सकता है। कब? इफ, कौन सर? यहाँ पे याद रखना स्पेशल कोर्ट, क्योंकि फ्रॉड हुआ है सर, फ्रॉड हुआ सारा मामला आता है स्पेशल कोर्ट, इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट्स। कब सर? अंडर एज ऑफ 16, मतलब 15 साल 365 दिन, या ओमेन है, कोई औरत है या लेडीज है, ठीक है, या कोई सिक पर्सन है, उसका तबीयत खराब है। देखते नहीं मूवीज में आता है, पुलिस आ रहा है, उसको हार्ट पंपिंग होना चालू हो जाता है, मतलब हार्ट अटैक टाइप करने लगता है, वो पसीना निकलने लगता है, वोमिटिंग टाइप, हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो ये 3 केस होंगे ना, तो यहाँ पे वो पर्सन का अरेस्ट होकर वो बेल भी हो सकता है। इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट, स्पेशल कोर्ट बोल दिया कि हाँ यार इसका तो हार्ट अटैक आ गया है, इसको कहाँ अरेस्ट करके ले जाओगे, खामा खा कुछ हो गया पुलिस स्टेशन में, तो क्या करेंगे हम? तो इन 3 केस में क्या हो सकता है? इफ स्पेशल कोर्ट डायरेक्ट, इफ स्पेशल कोर्ट लगता है कि हाँ छोड़ दो यार, बेल दे दो इनको। यहाँ कोई मैन नहीं लिखा, वोमेन लिखा है, मतलब लेडीज। सिक, सिक में कोई भी हो सकता है, या तो लेडीज या तो मेन, कोई भी हो सकता है, मेन वोमेन दोनों हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है अंडर एज ऑफ 16, 16 हुआ तो बेल नहीं है, 16 से कम बेल, 14 साल का बच्चा है बेल, 15 साल का बच्चा है बेल, 15 साल 364 दिन है बेल, 16 है चल भाई जेल, बेल नहीं जेल, ठीक है। वोमेन बेल, सिक मेन वोमेन दोनों बेल, ठीक है। अब सर क्या बोल रहा है देखो सर, अब SFIO की टीम क्या कर रही है सर, और SFIO की टीम थी ये सर, सिंपल सी बात समझो, अब कुछ नहीं बोला, छोटे से सेक्शन में करके बोला है कि इनको क्या करना पड़ेगा। मान लो ये प्रोसीडिंग चल रहा है, मान लो SFIO इतना जल्दी नहीं खत्म होता सर, आप सोचोगे 1 साल में SFIO हो जाए, नहीं हो सकता। मान लो 2018 में कोई फ्रॉड हुआ, SFIO यहाँ पे स्टैब्लिश्ड हुआ, तो यार मान लो इसका फ्रॉड खत्म होना है 2022 में, तो SFIO क्या करेंगे सर? इंटरिम रिपोर्ट देगी सर। ये सब सेक्शन का पार्ट बोला सर। क्या मैंडेटरी है? हाँ सर मैंडेटरी है। मतलब सर ये SFIO shall submit an interim report, किसको सर? भाई सारे यहाँ पे देखो, जो तुमको पॉइंट करा रिपोर्ट तुम्हें उसे देना है, ठीक है। तो SFIO shall submit an interim report to CG before any final report, मतलब फाइनल रिपोर्ट से पहले तुम इंटरिम रिपोर्ट देते रहो कि हाँ सर यहाँ पे है ना 500 करोड़ का फ्रॉड के बारे में पकड़ा चुका है, 500 करोड़ का फ्रॉड के बारे में पकड़ा चुका है, यहाँ पे क्या है सर 1000 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है, पकड़ा गया है, यहाँ पे क्या है ना सर 400 करोड़ वाला फ्रॉड जो CS मिला हुआ था सर उसने हमने कबूल कर लिया। तो रिपोर्ट देकर बताते रहो सर क्या क्या होने वाला है। CG उसी हिसाब से क्या करेगी, एनालिसिस करेगी और आगे कितना इसको खींचना है। 2023 में 22 में नहीं हो, क्या पता 2025 में हो, तो CG एनालिसिस करती है कि मान लो यहाँ पे कुछ हाथ ही नहीं लगा, यहाँ पे कुछ हाथ ही नहीं लगा, यहाँ पे कुछ हाथ ही नहीं लगा, CG बोली यार 3 साल तुमने सही बर्बाद कर दिया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, खत्म करो यार SFIO की टीम, खामखा हमारा भी कॉस्ट लग रहा है, तुम सारे बिजी हो इसी केस में। तो इसका रिपोर्ट देना जरूरी है, इंटरिम रिपोर्ट कहते हैं सर इसको। पता तो चलना चाहिए तुम्हारा तरक्की क्या चला, 3 साल का आर्टिकलशिप में तुम्हारा भी सर रिपोर्ट जाते रहता है हर साल, तुम आगे क्या करोगे, मतलब पहला साल तुमने ये सीखा, दूसरा साल ये सीखा, तो टाइम रिपोर्ट तो जाना चाहिए प्रिंसिपल के पास, सिंपल यही है। SFIO जो अपॉइंट हुआ ठीक है, बड़ी अथॉरिटी है, बट CG को तो रिपोर्ट दो जो तुम्हें अपॉइंट किया कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, अभी और चलेगा मैटर। मान लो पता भी चला कि नहीं चला, कोई पकड़ा के नहीं पकड़ा रहा है, ऐसा नहीं कि तुम 3 साल खाली बैठे हो, कोई पकड़ा भी नहीं रहा है, तुम्हारा कॉस्ट अलग लग रहा है, ये सब अलग लग रहा है। ठीक है सर लास्ट में क्या होगा सर फाइनल रिपोर्ट, इंटरव्यू रिपोर्ट देना है, फाइनल रिपोर्ट देना है SFIO को। SFIO शैल सबमिट, इसको फाइनल रिपोर्ट नहीं बोलते, इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू CG, या फाइनल रिपोर्ट ही बोल सकते हो, टू CG ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मतलब अब बोल दिया SFIO कि सर कंप्लीट हो गया,
ठीक है। तो कब सर SFIO, देखो दोनों मैंडेटरी है, इंटरिम भी देना है, फाइनल देना है। फाइनल में आके क्या बोला सर कुछ हाथ नहीं लगा सर, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा सर, खत्म सर, जीरो, कुछ पता नहीं चला, टुल्लू, कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला मैं। तो रिपोर्ट दो भाई, CG भी दुखी, तुम भी दुखी, SFIO दुखी, कंपनी हंस रही है, कंपनी बोली मेरा भाई मास्टरमाइंड प्लान है, दृश्यम में देखा, मैंने देखा, घुमा दिया सबको यहाँ पे, समझे। ये मान लो SFIO ने बोला ये सर फाइनल रिपोर्ट, सब कोई पकड़ा गया, 5 लाख करोड़ का ये आपके पास रिकंसिलिएशन लो सर, इसमें ये पार्टी इन्वॉल्व थी। CG बोला वाह क्या काम किया। तो फाइनल रिपोर्ट एंड इंटरनल रिपोर्ट दोनों देना है। बढ़िया सर। अब देखो सर हमने क्या देखा सर इसमें सर्च सीजर देखा सर, इसमें एक वर्ड क्या आता है सर, देखो एक सेकेंड, डिसगॉर्जमेंट सर, मतलब देखो सर, मतलब देखो सर्च एंड सीजर अपनी जगह है, मतलब क्या लगा था उसमें, वहाँ पे उसको लगा कि कुछ गलत होने वाला है, क्या कुछ फाड़ फूड़ होने वाला है, डॉक्यूमेंट जलाने वाले, तो सर्च सीजर करें। अब डिसगॉर्जमेंट क्या होता है सर, डिसगॉर्जमेंट, अब देखो सर ये क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे होता है सर, देखो सिंपल बोलता हूँ हिंदी में, वसूली। सर वसूली ये क्या वर्ड हुआ सर, वसूली, देखो एग्जाम्पल भी देख लेंगे या बुक में देखना सर, देखो ये क्या थे, कंपनी के डायरेक्टर्स थे, सब क्या किए हुए, सब फ्रॉड किए हुए हैं। मान लो ये जो है ये इंग्लैंड की कोई कंपनी थी, इन्होंने क्या किया, गुड्स एक्सपोर्ट किया, और इन्होंने क्या किया ना, कस्टम ऑफिसर से मिलके प्राइवेटली क्या किया, इन्होंने क्या किया, प्राइवेटली इंपोर्ट किया एंड नॉट पेड एनी ड्यूटी। देखो इंपोर्ट, देखो इनके लिए तो इंपोर्ट हुआ, ये एक्सपोर्ट किया ना, इनके लिए तो इंपोर्ट हुआ, तो इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं किया, नॉट पेड एनी इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है। और क्या किया कंपनी ने, इसको क्या दिखाया, अब देखो इन्होंने एक्सपोर्ट किया, इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी भी नहीं पे किया, और सारा इंपोर्ट ड्यूटी का पैसा क्या किया, सारा इंपोर्ट का पैसा, इंपोर्ट ड्यूटी का पैसा दे दिया। पैसा किसको दिया, इसको दे दिया। अब सर है ना, ये इंपोर्ट ड्यूटी का पैसा मान लो था कम से कम 10,000 करोड़, मतलब मान लो एग्जांपल 10,000 करोड़ था, ठीक है। अब क्या हुआ सर, ये जो इंग्लैंड वाली थी ना सर, इन्होंने बोला कि काम करो डायरेक्टर, ये लो ऑस्ट्रेलिया में तुम लोग के लिए घर, या मान लो ऑस्ट्रेलिया छोड़ो, मान लो ये लो मुंबई में तुम सभी डायरेक्टर के लिए एक घर, क्या काम करते हो यार, क्या फ्रॉड करते हो, मज़ा आ गया तुम्हारा फ्रॉड को देख के। एक तुम्हारे लिए घर, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4, या हाउसफुल हो गया पूरा ये, ठीक है। तो क्या किया, सिंपल देखो, डायरेक्टर फ्रॉड में मिला हुआ था, डायरेक्टर को इंपोर्ट ड्यूटी पे करना था, डायरेक्टर ने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे कर, पैसा घुमा के इंपोर्ट कस्टम ऑफिसर से बातचीत करके मतलब फ्रॉड किया, और ज़्यादा इंपोर्ट का पैसा किया इंग्लैंड वाले को दे दिया। इंग्लैंड वाला खुश हो गया, इंग्लैंड वाला बोला यार क्या फ्रॉड कर रहे हो तुम, मज़ा आ गया, तुम ऐसे ही लगे रहो। तो इन्होंने क्या किया, बोला तुम लोग को एक काम करूँगा, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। गिफ्ट क्या किया, घर दिया, सबको मुंबई में घर दिया। अब सर ये सेक्शन क्या बोलता है ना, SFI को रिपोर्ट आया। अब देखो SFI रिपोर्ट में पता चल गया कि 10,000 करोड़ का जो था रिकंसिलिएशन सब पता चल गया। अब SFI को रिपोर्ट नहीं आया सर, बस पता चलने पे हो जाता है, भाई एक्शन कौन लेगा, तो सर यही है सर, डिसगवर्नमेंट क्या होता है सर, जब्त करना, या समझो या रिकवरी समझो। सर देखो ये आपको समझ आ गया, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सर क्या लिखा मैंने, जब्त करना या रिकवरी करना, किसका क्वेश्चन, कोई भी प्रॉपर्टी या मनी इन कैश जो डायरेक्टर या ऑफिसर को फ्रॉड करके मिली। तो समझाने की मैं इसे ये सब लिखता हूँ, आपको है ना क्लियर समझ आ रही है, मैं लैंग्वेज समझ आएगा। मतलब देखो आपको डायरेक्टर को क्या घर मिला, तो कोई भी प्रॉपर्टी, या मान लो डायरेक्टर क्या 50-50 करोड़ पे कैश दे दिया, तो
कोई भी प्रॉपर्टी मिल गया एसएफआईओ टीम को तो वो जब्त करके रिकवरी कर सकता है, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टर या ऑफिसर मिली फ्रॉड करके मिली, फ्रॉड किया था ना ऑफिसर डायरेक्टर ने, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे किया अपना, ठीक है। तो यहाँ पे समझ सर कोई भी देखो कोई भी पैसा है ना मिल रहा है ना, डिसगवर्नमेंट यही बोलता है कि रिकवरी करना। देखो एसएफआईओ ने बता दी कि 10 करोड़ की सर ये यहाँ पे पता चल गया है, अब एसएफआईओ को बोला गया जाओ बेटा रिकवरी कर लो, तो एसएफआईओ बोला रुको सर हम आपको एप्लीकेशन देंगे। सर एसएफआईओ ने क्या किया, सीजी को एप्लीकेशन दिया, एसएफआईओ रिकवरी नहीं करेगा सर, सीजी को एप्लीकेशन दिया, अब सीजी ने क्या किया, ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दिया। तो ये याद रखना, देखो ये इतना आना नहीं है ऐसे घुमा के, बट याद रखना डिसगवर्नमेंट क्या होता है, डिसगवर्नमेंट यही होता है सर जब्त किया वाली चीज़ें रिकवरी करना। तो जो भी डायरेक्टर को पैसा या फ्रॉड वर्ड जो भी पैसा वैसा मिला था ना, तो सर यहाँ पे क्या बोलते हैं पता है इसको, वर्डिंग अनडू एडवांटेज आफ्टर डूइंग एनी फ्रॉड, मतलब फ्रॉड करके कोई भी एडवांटेज हो, अनडू एडवांटेज हो आफ्टर डूइंग एनी फ्रॉड, ठीक है। ये वर्ड याद रखना सर, अनडू एडवांटेज किसको सर, डायरेक्टर या ऑफिसर या एम्प्लॉय कोई भी एम्प्लॉयमेंट में उसको हुआ। तो यहाँ पे क्या स्टार्ट सर, डिसगवर्नमेंट, मतलब भाई तुम पकड़ो मत, अब रिकवरी करो। तो क्या कर सकता है, एसएफआईओ ने सीजी को एप्लीकेशन दिया, सर ये प्रॉपर्टी हमें मिली है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, 4 जो भी है, ये सीजी क्या किया, ट्राइब्यूनल को एप्लीकेशन दिया। अब ट्राइब्यूनल क्या किया, एसेट प्रॉपर्टी को डिसगवर्नमेंट वो कर लिया, सीज कर लिया, या सीज मतलब जब्त कर लिया, डिटेन कर लिया अपने पास और रिकवरी करना चालू कर दिया उससे। तो सही हो सकता है, या मान लो देखो प्रॉपर्टी में कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी में अगर उसको है ना, देखो स्टडी में सर लिखा हुआ है कार, हाँ सर कार भी प्रॉपर्टी, मतलब कुछ भी अनडू एडवांटेज मिला ना उसको, प्रॉपर्टी में कार आ सकता है, बाइक आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, हाउस आ सकता है, या कैश में मिला ना सर, वो क्या करेगा, एसएफआईओ सीजी को एप्लीकेशन दिया, सीजी बोला ट्राइब्यूनल तुम करो यार, एसएफआईओ ऑलरेडी बिजी है, हम बिजी है, तुम अभी थोड़ा फ्री लग रहे हो, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये बिजी है, या काम करे थोड़ा रिलैक्स हुआ है, सीजी भी ऑलरेडी इसका अथॉरिटी है, तो ट्रिब्यूनल ही थोड़ा बिजी यहाँ पे फ्री दिख रहा था ना, बोला ट्रिब्यूनल एक काम करो तुम ही क्या करो, थोड़ा रिकवरी प्रोसीडिंग चालू करो, बेचो घर, 10 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ गवर्नमेंट का, बेचो जाओ से घर बेचो, घर बेच के 100 करोड़ आ रहा है ना, एसएफआईओ ने रिपोर्ट बना दिया, बेचो घर बेचो, उसका कार बेचो, कार भी जो भी इसको अनडू एडवांटेज से मिला हुआ है, जो भी फ्रॉड करके मिला हुआ है, ठीक है। कौन देगा, एसएफआईओ देगा सीजी को एप्लीकेशन, बढ़िया सर, बढ़िया सर। देखो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, सारे इंपॉर्टेंट है सर, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसके बाद सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है सर। सर 212 हुआ यहाँ खत्म, हाँ सर 212 के मैंने लगभग सारी बातें आपसे डिस्कस कर ली है, जो अगर छोटे छोटे पॉइंट छूटेंगे सर वो स्टडी में डिस्कशन में करूँगा ही करूँगा कवर, बट मेरे को लगता है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या जो भी देखो लॉ में हम सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, खिचड़ी हो जाएगा सर, कहते नहीं मतलब गंदा हो जाएगा पूरा, इतना दिमाग में नहीं बैठा सकते, बट जो जानने वाली बातें हैं, जो एग्जामिनेशन में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वो सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि डिसगवर्नमेंट क्या होता है। डिसगवर्नमेंट होता है कि प्रॉपर्टी पता चल गया, बस पता चला नहीं होता सर, अब उसको रिकवरी भी करना है, तो रिकवरी सीजी क्या करेगा, नहीं सर, फ्री कौन है यहाँ पे, ट्राइब्यूनल फ्री है, क्योंकि एसएफआईओ ऑलरेडी बिजी है, सीजी ऑलरेडी सब कुछ देख रहे हो आप, सारा प्रोसीडिंग सीजी करा रहा है, तो ट्राइब्यूनल जाओ ना, तुम जब्त किया प्रॉपर्टी को भाई रिकवरी करो, ठीक है सर। नेक्स्ट सर 213 सेक्शन को मैथ करूँगा सर थोड़ा होल्ड पे, इसके लिए मैं चाहिए फर्स्ट क्लास, ठीक है सर। अब मैं करूँगा सर 214 214 सर, ये क्या बोलता है सर, सर जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सीए की तैयारी करने के लिए बाहर आते हैं, मान लो दिल्ली मुंबई आते हैं और फ्लैट लेते हैं सर, फ्लैट लेते हैं, हाँ सर लेते हैं, मैं मान लो कोई हॉस्टल रहता है, मैंने फ्लैट का एग्जाम्पल लिया, फ्लैट लेते हैं सर, यहाँ पे क्या करते हैं सर, रेंट पे करते हैं, ठीक है सर। सो और सर सिक्योरिटी मनी देते हैं, मान लो 20,000 में सिक्योरिटी मनी दिया, रेंट हमारा 18,000 सपोज मान लो, ठीक है, रेंट तो चलो मंथली पे रहा, सिक्योरिटी मनी मेन यहाँ से बनना, सिक्योरिटी मनी दिया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट था सर 12 मंथ्स का, ठीक है सर। सर मान लो 12 मंथ्स क्या हुआ है सर, 1 अप्रैल 2020 स्टार्ट हुए और 31 मार्च 2021 चले, हमने क्या किया 12 मंथ्स तक लिए, हमें लास्ट में खाली करना है, बोला सर हमारा सिक्योरिटी मनी दे दो, बोला ले लो भाई सिक्योरिटी मनी ले लो सिक्योरिटी मनी वापस ले लो, ठीक है, मिल गया हमारा, कितना मिल गया, ₹20,000। बट यहाँ पे क्या हुआ सर, या मान लो यहीं पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हटाओ सर, क्या हुआ सर यहाँ पे बस 28 मार्च को क्या हुआ ना, हमने फ़ैन तोड़ दिए, एग्जाम्पल समझो, फ़ैन तोड़ दिए,
बल्ब निकाल दिए, मतलब कहते नहीं मज़े कर लो यार, स्कूल में किया था, ठीक है, फ़ैन तोड़ दिए, बल्ब निकाल लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें कर दी हमने यहाँ पे, तोड़ फोड़ मचा दिया। पर घर में ना मतलब क्या बताऊँ, जितना का 20 सिक्योरिटी मनी नहीं दिया ना, 40 का हमने सामान नुकसान कर दिया उनका। मतलब पता नहीं क्या हो गया, रात में रिजल्ट आया, गुस्से में सब थे, तोड़ फोड़ कर दिया हमने। अभी आदमी आया, बोला कि हमने बोला सर सिक्योरिटी मनी, ये बोला यार ये 5,000 का पंखा, 4,000 का ये, 3,000 ये, हमें बोला सिक्योरिटी मनी चाहिए तुम्हें, ऐसे करके बोल रहा है हमें। तो नहीं सर रखो रखो। तो सर देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी ये 216 सेक्शन क्या बोलता है सर, हेडिंग जानो सर, सिक्योरिटी मनी। सर इसमें भी MCQ आया सर इस बार, हाँ ये दूसरा पार्ट यहाँ था, सिक्योरिटी मनी फॉर पेमेंट ऑफ कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। सर क्या बोला है सर, देखो सर ये आएगा सर, देखो हमने क्या बोला सर, एक वर्ड और लिखना, ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सर देखो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ये बोला ना कि देखो हर जगह याद है सर, एप्लीकेशन डालने में, ROC में आप एप्लीकेशन डालते हो ना, तो कुछ ना कुछ फीस डालते हो, तो यहाँ भी यही बोला सर, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करवाना है ना, तो आपको कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्यों सर, फॉर इन्वेस्टिगेशन। सर कौन करेगा डिपॉजिट, सर हमने, कौन करेगा डिपॉजिट सर, सर देखो कौन करेगा, जिसको इन्वेस्टिगेशन करवाना है। सर हमने करवाना है इन्वेस्टिगेशन, मतलब 3-4 जगह देखा था इन्वेस्टिगेशन होता है, कब सर, जब ROC या इंस्पेक्टर रिपोर्ट देता, ठीक है, और सर पब्लिक इंटरेस्ट, और सर ट्राइब्यूनल ऑर्डर। यहां तो मैंडेटरी करवाता है, बट और सुनो, हम जान रहे सर सिक्योरिटी मनी कब देना है सर, और सर SR पास एंड इंटीमेट। अब देखो सर, खुद देखो, अब खुद लॉजिक सोचो ना, ROC इंस्पेक्टर 25,000, मतलब देखो यहाँ फीस क्या है सर, पहले समझ लो फीस क्या है यहाँ पे सर, क्या है मैक्सिमम 25,000, सर मिनिमम क्राइटेरिया वाइज है, वो 208 या 10 में दिया हुआ है क्राइटेरिया बस, बट आपको वो याद नहीं रखना। अब देखो वो याद रख लेना, चलो मैं लिखवा भी देता हूँ, मैं आपको लिखवा भी देता हूँ, रुक जाओ, फिर इस पेज पे आते हैं। देखो इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं बताता हूँ, देखो टर्नओवर आपका अप टू 50 करोड़ है, तो सिक्योरिटी मनी कितना होगा, ये कहाँ लिखा है सर, ये सेक्शन 210 में लिखा है, ठीक है, जब इन्वेस्टिंग कराते हैं ना, तब अप टू 50 करोड़ तक सिक्योरिटी मनी होगा 10,000 रुपया। किसी कंपनी का टर्नओवर टर्नओवर 50 करोड़ टू 200 करोड़ है, तो होगा 15,000 रुपया, बट मोर देन 200 करोड़ है तो होगा 25,000 रुपया। सर ये याद करना है, देखो ICI घूम गया तो पूछ भी सकता है, इसे मैं लिखवा भी दिया हूँ, देखो ये याद करने का, इसमें क्या समझाऊंगा, अगर किसी मान लो ये, अब हाँ ये मैं समझा सकता हूँ, ये कब होगा, ये किसको देना है, तो ये मैं पीछे समझाऊंगा वो डायग्राम में। तो ये समझ लो किसी कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ तक है, टर्नओवर 50 करोड़ तक है, कब सर, प्रीवियस बैलेंस शीट में, तो उस कंपनी को कितना डिपॉजिट करना, 10,000 रुपया। टर्नओवर 50 करोड़ से लेके, सॉरी मोर देन, टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ तक है, तो यहाँ पे मोर देन 50 करोड़ से लेके 200 करोड़ तक है तो 15,000 रुपया, मोर देन 200 करोड़ तक 25,000 रुपया। सर ज़्यादा फोकस करना सर, कहाँ सर पता है सर, यहाँ पे। क्यों सर, क्योंकि ना इसके लिए सेपरेट सेक्शन है सर। कौन सा सर, इसलिए मैं बोला हूँ, इस पे क्वेश्चन आ गया सर, इसी बार अटेम्प्ट में आया था 214, ठीक है। अब पीछे आते हैं सर, देखो मैंने क्या बोला, डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर इन्वेस्टिगेशन। देखो क्या क्या पॉइंट ट्रिगर होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब ROC इंस्पेक्टर देता है, तो सर हमने कितना देखा सर, ये सेक्शन यही बोलता है कि मैक्सिमम 25,000 तक डिपॉजिट करना पड़ सकता है, क्योंकि पीछे देख लें सर 200 करोड़ से ऊपर है तो मैक्सिमम 25,000 तक। तो सर ROC इंस्पेक्टर जब CG को रिकमेंडेशन देगा तो 25,000 डिपॉजिट करेगा, पागल, गवर्नमेंट के आदमी से तुम पैसा ले रहे हो डिपॉजिट का, नहीं सर। पब्लिक इंटरेस्ट में CG को लगेगा तो CG खुद से 25,000 रुपया देगा, नहीं सर ट्राइब्यूनल से, पागल, बड़े आदमी से तुम पैसे लोगे, नहीं भाई। तो सर जब कंपनी SR पास करती है ना, कंपनी आई तुम्हारे पर नॉक करने के लिए, सर हमने SR पास किया, तो हमने ये भी पूछा क्या तुम 25,000 रुपये लेके आए, नहीं हम फिर देते, 20 लाख लाया सर, वही है 25,000 लाया सर, वो बोला ट्राइब्यूनल SR जब पास किया कंपनी बोला हाँ सर 25,000 लाया, तो लाओ, तो इसने क्या किया, रख लिया पैसा। तो ये सिक्योरिटी मनी है सर, जैसे रेंट वाले रखते हैं सिक्योरिटी मनी है। अब जब इन्वेस्टिगेशन है ना सर,
सीजी को लगा इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, ये कब कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोसिक्यूशन में। प्रोसिक्यूशन में मतलब क्या सर? अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा था सर, अब प्रोसिक्यूशन मतलब पकड़ा गए सब लोग। अभी तो पूछताछ था, सीए सीएमए सब फंसे थे इसमें, बहुत सारे ऑडिटर फंसे थे, बहुत सारे लोग फंसे थे इसमें, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। अभी बस पता था कि हाँ फ्रॉड हुआ है, बट कौन कौन है नहीं पता। अब वो फ्रॉड क्या हो गया सर? फ्रॉड कन्वर्ट हो गया प्रोसिक्यूशन में। अब भाई तुम्हें होगा जेल कोर्ट कचहरी का चक्कर घूमने वाले हो तुम। अब तुम्हें हो सकता है जेल वेल भी हो, तुमसे पैसा रिकवरी होगा, पेनल्टी वल्टी अब प्रोसिक्यूशन होगा तुम पे। तो जब इन्वेस्टिगेशन कन्वर्ट हो जाता है सर प्रोसिक्यूशन में, तो ये 25,000 क्या होता है सर? 25,000 रिफंड हो जाता है, 25,000 रिफंड हो जाता है। बट ये प्रोसिक्यूशन नहीं कन्वर्ट हुआ ना, तो ये 25,000 रख लेता है। तो सर यहाँ भी वही चीज़ है, कुछ तोड़ फोड़ नहीं किए तो जो भी तुम्हारा रेंट वाला सिक्योरिटी मनी था वापस हो जाता है, तोड़ फोड़ किए तो रख लेता है भाई रेंट और लैंडलॉर्ड जो भी है। तो यहाँ भी वही चीज़ है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है सर? मैक्सिमम कितना दे सकते हैं सर? मैक्सिमम 25,000 रुपये दे सकते हैं हम इन्वेस्टिगेशन में। मिनिमम तो मिनिमम याद रखना सर 10,000, बट मैक्सिमम ज़्यादा पूछता है क्योंकि सेपरेट सेक्शन 214 में यही लिखा है कि सिक्योरिटी मनी, देखो मैं वर्डिंग लिखवाता हूँ, चलो। एप्लीकेंट सर, कौन एप्लीकेंट? दैट इज एसआर वाला, याद देगा सर, एसआर वाला। क्योंकि आरओसी सिर्फ लॉजिक सोचना, आरओसी इंस्पेक्टर पैसा देगा, वो तो गवर्नमेंट का ही आदमी है। पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट खुद पैसा देगा 25,000 रुपये सिक्योरिटी मनी, पागल है। ट्राइब्यूनल से पैसा लेने जा रहे हो, ट्राइब्यूनल तुम्हें पैसा देगा 25,000 सिक्योरिटी मनी, पागल हो। तो एक ही बचा ना सब एसआर वाला, जो मेंबर्स थे, शेयर होल्डर्स, ठीक है। क्या बोला सर? रिक्वायर एप्लीकेंट शैल गिव सच सिक्योरिटी मनी है, सिक्योरिटी मनी सर, सिक्योरिटी मनी नॉट एक्सीडिंग, सर यही एग्जाम में क्वेश्चन है सर, आएंगे सर, इस पर ऑब्जेक्टिव बनेंगे सर, बहुत बड़ा अटेम्प्ट बनेंगे। नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपये, मतलब पूछेगा कि कितना मैक्सिमम, तो 25,000 ज़्यादा सिक्योरिटी मनी नहीं डाल सकते हम, ठीक है। और क्या बोला सर? सच सिक्योरिटी मनी शैल बी रिफंडेड, नोट्स में प्रॉपर ऐसा बता रहा हूँ, शैल बी रिफंडेड, रिफंड हो जाएगा। कब सर? कब 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 किसको सर? जो एप्लीकेंट है उनको ही रिफंड होगा, टू एप्लीकेंट इफ इन्वेस्टिगेशन कन्वर्ट। कब सर? अब पूछताछ क्या हो चुका सर? हाँ, तुमने जो एसआर पास किया ना सर, बिल्कुल सही पास किया। 4 डायरेक्टर, 2 कंपनी के सीएस, 1 ऑडिटर, सब मिले हुए थे। तब जब कब हुआ सब? जब सिक्योरिटी मनी कब रिफंड होता है? जब एप्लीकेंट को कब रिफंड हो सकता है? जब इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट इनटू प्रोसिक्यूशन, जब इन्वेस्टिगेशन क्या हो जाए सर? प्रोसिक्यूशन में बदल जाए। मतलब अब भाई रिकवरी प्रोसीडिंग चालू होने वाली है उन जो भी लोग फंसे हुए थे। ये लो तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारा 25,000 वापस, अब उनसे हम 10,000 करोड़ लेंगे। तो सोचो सर, बस नॉमिनल अमाउंट लग रहा है सर, 25,000 करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे सीजी का ओपिनियन था ये सब चीज़ में, बट ट्राइब्यूनल दिया तो ओपिनियन नहीं था। बढ़िया सर आज का लास्ट सेक्शन करते हैं सर। 213 को सर होल्डर को करवाऊंगा, कल ही करवाऊंगा, क्योंकि उसके लिए थोड़ा फ्रेश स्टार्ट चाहिए सर थोड़ा मेरे को। वो भी थोड़ा बड़ा है क्योंकि आज हमने 210 देखा सर, इन्वेस्टिगेशन के 3 ट्रिगर पॉइंट, 4 ट्रिगर पॉइंट, वो चौथा वाला ही सर 213 है सर। 11 देखा सर, SFIO देखा सर, SFIO कैसे करता, 212 देखा, 213 होल्ड किया, 214 हम देखेंगे सर, देख लिया हमने, 25,000 वाला मामला था। अब क्या 215 छोटा सेक्शन देखो सर। राज अरेस्टिंग, देखो सर क्या बोला। अब एक मैं बात बताऊँ, SFIO हुआ, ठीक है सर SFIO हुआ प्रॉपर सर, प्रॉपर SFIO हुआ सर। यहाँ पे सेक्शन के पहले हेडिंग लिखो सर। देखो हेडिंग कुछ नहीं है, सिंपल समझो। ये क्वेश्चन आता है सर, केस में मेरे को बहुत बार दिखा है क्वेश्चन, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो सर क्या बोला। अब एक मैं बताओ, SFIO में इन तीनों में कौन हो सकता है? मतलब SFIO क्या होता है? एक हेडेड डायरेक्टर का टीम होता है सर, टीम होता है। तो मान लो कोई कंपनी SFIO का टीम हो सकता है। मान लो किसी कंपनी को मैटर गया कि तुम SFIO बनने वाले हो आज से, और सारा मैटर किसके लिए है? जगदीश लिमिटेड के लिए है, जगदीश लिमिटेड।
इसका करना। तो मान लो सीजी क्या कर सकती है, सीजी किसी राज एडेस्ट लिमिटेड करके किसी को मैटर दे सकती है कि जाओ तुम एसएफआईओ बन के आप जगदीश लिमिटेड का सारा प्रोसीडिंग देखो और कोशिश करो इन्वेस्टिगेशन को प्रोसिक्यूशन में कन्वर्ट करने का। या मान लो कोई एसोसिएट्स है, कोई फॉर्म है, ठीक है, या मान लो कोई फॉर्म है, क्या किसी फॉर्म को काम दे सकती है एसएफआईओ का? कौन सर? एसएफआईओ का काम सीजी क्या दे सकती है? किसी फॉर्म को दे सकती है, या मान लो किसी फॉर्म को दे सकती है। कौन हो सकता है सर? सिंपल देखो ये सेक्शन क्या बोला है, मैं वर्डिंग लिखवा रहा हूँ सर, सुनो। नो क्या सर? नो फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट और अदर एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या होता है सर? ग्रुप ऑफ पर्सन। और अदर एसोसिएशन एओपी बीओ ऐसे करके कुछ हो गया, ठीक है, एओपी मान लिख लो। शैल बी अपॉइंटेड as an inspector. That means only an individual appointed as inspector। मतलब सर ये नहीं हो सकता सर, आप किसी फॉर्म को नहीं दे सकते सर एसएफआईओ काम। देखो सर सीजी क्या करती है सर? सीजी एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है इसके लिए। तो सर वो इंस्पेक्टर जो होता है ना सर, वो कौन होता है सर? सर सिंपल समझो, सीजी क्या करती है? इंस्पेक्टर को अपॉइंट करती है। सर वो इंस्पेक्टर कौन होता है सर? एक इंस्पेक्टर होना चाहिए सर, ये कोई पर्सन होना चाहिए सर। इसमें देखो हेड डायरेक्टर और उनके मेंबर होते हैं, उनको एसएफआईओ बोल देते हैं। बट मान लो एसएफआईओ की टीम नहीं जा रही है, कोई नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मतलब 5 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, उसके लिए एक इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है। या मान लो एसएफआईओ में भी जो होता है ना, उनको इंस्पेक्टर कहते हैं मान लो। तो जो इंस्पेक्टर होती है, जो सीजी अपॉइंट कर रहा है फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस, वो किसी कंपनी को दे सकता है इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए? नहीं सर, कंपनी नहीं बन सकती इंस्पेक्टर। क्या किसी फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट को दे सकता है एसोसिएशन? नहीं सर, मतलब कोई राजकुमार करके हैं उनको दे सकता है, मतलब इंडिविजुअल है। मतलब सीजी जो इंस्पेक्टर अपॉइंट करती है, देखो इंस्पेक्टर 2 जगह था, एक इंक्वायरी इंस्पेक्शन करने के लिए, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुआ ना उसके लिए भी एक इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा। तो इंस्पेक्टर सर है ना, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, देखो सेक्शन यही बोला है कि कोई भी मतलब नो फॉर्म, मतलब कोई भी फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन इंस्पेक्टर नहीं बन सकती है, नहीं बन सकती है। सेल नॉट बी नो, देखो यहीं पे लिख दिया इसको वर्डिंग में, सेल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर, ठीक है। कौन बन सकती है? सिंपल, दैट मीन्स ओनली एन इंडिविजुअल। तो सब क्वेश्चन आते हैं सर केस सिनेरियो में, वो ऐसे 4 कंपनी का नाम दे देगा और एक इंडिविजुअल देगा, बोलेगा इसमें इंस्पेक्टर कौन बन सकता है? तो भाई कंपनीज बन ही नहीं सकती। तो यहाँ साफ लिखा है नो फॉर्म मतलब ये वाली, दिस बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सर दिस। तो कोई फॉर्म बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन नहीं बन सकती इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब क्या होगा? एक इंडिविजुअल खड़ा होना चाहिए, मतलब बोल दे राज तुम मास्टर इंस्पेक्टर, या मान लो जो भी नाम है श्याम तुम मास्टर इंस्पेक्टर, तुम प्रोसीडिंग देखोगे। तो इंस्पेक्टर एक आदमी होना चाहिए, कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए कि बाद में पता चले पूछे तो एसोसिएशन में हम घूमते नहीं, आर्टिकल में पूछे भाई कौन काम कर रहा था, हम बोले भाई ए बी बोल रहा, बी काम कर रहा था, सी काम कर रहा था, बोलेगा ये ग्रुप ऑफ एसोसिएशन था। तो किसको ढूंढोगे, किसको पकड़ोगे? तो इसलिए बोला कि इंस्पेक्टर एक पर्सन होना चाहिए, सिंपल एक इंडिविजुअल होना चाहिए सर। 215 में यही बोलता है सर, याद रखना, कोई भी कंपनी इंस्पेक्टर नहीं बन सकती, कोई भी फॉर्म नहीं बन सकती। कौन बन सकती है? सिर्फ राजकुमार, या कोई जो इंडिविजुअल है वही इंस्पेक्टर बन सकती है, जो भी सीजी अपॉइंट करता है फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस। बढ़िया सर। 216 में सर 216 कल करेंगे सर आराम से। 216 से सर थोड़ी 1-2 बातें हैं। अब थोड़ा ना टिपिकल, देखो मेन क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सर, सही बता रहा हूँ, मेन क्वेश्चन है ना यहाँ से बनते हैं। 213 बताऊंगा यहाँ से बनते हैं, 206 से लेके 215 तक बनते हैं। चलो मेन क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो भी है, इस वाले अटेम्प्ट में सर इतने ही में रह गया, इससे पहले अटेम्प्ट में सर 229 पूछा था। बट ठीक है सर, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं सर, मोस्टली क्वेश्चन जो भी अटेम्प्ट वाइज होते हैं क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। 216 से क्या होगा सर? 216 से होगा सर, अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन किस पार्टी के करेंगे, क्या एसेट फ्रीज होगा, या मान लो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किसी एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं कंपनी से, ऐसे पॉइंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या सर? ट्रू ओनर का पता करेंगे, इसके पीछे सर मेन मेंबर कौन मिला हुआ था। मतलब अब क्या होगा सर, अब धीरे धीरे अंदर घुस रहे सर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर घुस के किस पॉइंट पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या पॉइंट्स देखेंगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए, ठीक है सर। दैट्स इट आज के लिए सर, थैंक यू।